तीन के तो कैमरे बंद हो गए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हमारे इतने सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं। आई थिंक जबजीत, आपका भी क्लियर हुआ है? नो मैम। नहीं हुआ तो मेरे को पता नहीं, शायद गलत खबर है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी गुड इवनिंग। और एक अभी तो हमारे बीच में काव्य है जिसका क्लियर हुआ है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस काव्य, सबकी साइड से भी मैम तुमको। गुलशन भी है। थैंक यू मैम। अच्छा, कॉन्ग्रेट बड़ी। गुलशन का क्लियर हुआ है। गुलशन, तेरे कितने नंबर आए? मार्कशीट तो आई नहीं तेरी अभी तक मेरे पास। छोड़ दो मैम, क्या पूछ करेक्ट रही दो। तो बेटा करेक्ट 200 की भी इज्जत है भाई यहाँ पे। करेक्ट 200 की ही इज्जत है। मैं तो सीए उस में। 200 के लिए जो तरस रहा 200 हूँ। के लिए तरस रहे हैं ना, मैं उस 200 उनसे के लिए पूछो तरस रहा हूँ। करेक्ट 200 क्या होते हैं। पूछो। हाँ मैं बिल्कुल। उस वो 5 सिर्फ में से एक अभी 6 नंबर से रह रहे हैं। हाँ, वन एक स्टूडेंट है अभी, एक अश्विनी, मैंने अभी अभी उसकी मार्कशीट शेयर करी है। वो मुझे मैसेज करके बोला, पहले मैंने देखा, एक्चुअली मैं सच बताऊं आज मेरा मूड बहुत अपसेट ही था। सुबह से मैंने एक ही क्लास ली है आज, मॉर्निंग से मैंने कोई और क्लास ली नहीं है आज। उसके बाद अभी उसका एक मैसेज आया, मैंने उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया, उसकी मार्कशीट शेयर करी। फिर आया, मैम एग्जैक्ट 200 आए हैं। मैं ऐसी भरी बैठी थी, मैंने कहा उनसे पूछ जिनके 200 नहीं आ पाए हैं। तो 200 की भी इज्जत है यहाँ पे। तो अब मुझे सबसे पहले तो काव्य, तुझे भैया बहुत बड़ी वाली कॉन्ग्रेचुलेशंस, और तेरे नंबर्स भी बहुत अच्छे आए हैं। एंड आई होप कि तेरा इंटर भी अच्छा जाए। थैंक यू। और मैथ्स में भाई तूने क्या खा कर गया था, क्या करके आया था, वो एक बार बता दे। दैट्स मैम वेरी इंपॉर्टेंट। मॉड्यूल के क्वेश्चंस ही करे थे, अगर इनफ टाइम हो तो एडिशनल पे जाना, वरना बस बैक क्वेश्चंस कर लो, इनफ है। बाकी टेस्ट वगैरह जो शफीक सर ने करवाए थे वो सब करे थे। ओके, इफ यू आर हैविंग दैट टेस्ट मटेरियल विथ यू, तो उनका ना एक पीडीएफ बनाकर शेयर कर देना मुझको। ठीक। सबके काम आ जाएगा। यस मैम। ओके, देखो क्या होता है, हमेशा हम लोगों की एक ही बात होती है कि जो हमारा मॉड्यूल है, ये बात तो फैक्ट है, मॉड्यूल है, उसके बाहर से नहीं आएगा। और हम पता नहीं क्यों अदर मटेरियल्स पे भागते हैं, वो मुझे आज तक नहीं समझ आया। तो काव्य, मेरे को तेरे से एक बात पूछनी थी। मैथमेटिक्स का पेपर, जो मैथ्स एलआर और स्टैट्स का है, जो मैं बहुत टाइम से सुनते हुए आई हूँ, इट्स अ वेरी टफ टफ, और एक्चुअल में होता है, मैं सुनती नहीं आ रही, वो है भी टफ। तो अगर तुमने जैसे मॉड्यूल्स के बैक क्वेश्चन से, मॉड्यूल के एग्जांपल्स से वो करके अगर तुमने एग्जाम अटेम्प्ट किया, तो तुम्हें टफ लगा था या नहीं लगा था? मैम मतलब टफ सिर्फ इसमें था कि 2 घंटे में 100 क्वेश्चंस करना बहुत हेक्टिक हो जाता है। ओके। मतलब उसमें से 5-10 मिनट तो इन्विजिलेटर ही खा जाते हैं वो ओएमआर वगैरह चेक करने में। हाँ हाँ। तो इसलिए तो बस यही चीज टफ थी कि हाँ उसको पूरा करना, बाकी क्वेश्चंस इतने मुश्किल नहीं थे। पेपर वो हो गया था, मतलब हमारा जब एग्जाम हो गया था तो पेपर कहीं से लीक हो गया था, आप देख सकते हो। तो इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं थे, सब मॉड्यूल का ही था। ओके मतलब ओके। मॉड्यूल का ही टाइप चेंज होके आता है बस, और कुछ नहीं है। मतलब डिजिट्स चेंज वो हो तो गए। बेटा फिगर्स वगैरह तो, हाँ फिगर्स वही वगैरह तो सब। चेंज होंगे होंगे, नाम चेंज होंगे, फिगर्स चेंज होंगे, कंसेप्ट थोड़ा चेंज होगा। यस मैम। Okay. और कोई टिप देना चाहता है? नहीं, बस मॉड्यूल पढ़ लो, और कोई बोले कि हाँ अगर आपको स्कैनर उठाना है तो लॉग का उठा लो, बस बाकी मॉड्यूल पढ़ लो, मोर देन इनफ होता है। जैसे अकाउंट्स में क्वेश्चन हिट करता है तो वो इलस्ट्रेशन से करता है, और अगर कोई टेढ़ा क्वेश्चन आता है तो वो टेढ़ा होता नहीं है एक्चुअली में, वो होता है बैक का क्वेश्चन, बुक के ही बैक का क्वेश्चन। जो कि वो जनरली हमने भी इग्नोर कर दिया था, हमने भी लास्ट में जाके वो सारे क्वेश्चन पढ़े। तो रियलाइज हुआ कि जो जो क्वेश्चन हमें पास्ट ईयर पेपर में मुश्किल लग रहे थे वो बुक के बैक के ही क्वेश्चन थे। तो इसी मॉड्यूल में मैं एक बात जरूर बोलूंगी कि जब भी हम लोग अपनी प्रिपरेशन करते हैं, ये मैं सीए फाइनल में भी मैंने भुगता है बहुत ज्यादा। एक है ना चैप्टर है कॉस्टिंग का, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। मैंने इंटर का है ना सीए बहुत पहले पढ़ाया था कॉस्टिंग, मैंने अब वापस से उसको शुरू किया। तो जब मैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के क्वेश्चंस करवा रही थी अभी यहीं पे यूट्यूब पे, तो मैंने देखा जो मेरे फाइनल के अंदर भी जो 4-5 क्वेश्चन वेराइटी थे, वही सेम इंटर में भी है, सेम क्वेश्चन, सेम ट्रीटमेंट वाली चीजें वही पूछी गई हैं। तो देखो कोई भी एक चैप्टर है या कोई भी एक मटेरियल है, एनीथिंग, उसकी ना वैरायटी उतनी ही है। अगर हम सोचें फाउंडेशन कि की बहुत ज्यादा फाउंडेशन की क्वेश्चंस थी। हम करते जाएं करते जाएं करते जाएं, उसका कोई सेंस नहीं है।
हर चैप्टर में से मैक्सिमम मेरे हिसाब से 10 से 15 क्वेश्चन की वैरायटियां बनती है, मैक्सिमम, मिनिमम उससे भी कम होंगे। तो वो चीज का बहुत फर्क पड़ता है। तो अगर हम उन्हीं चीजों की रिपीटेड प्रैक्टिस करें वो ज्यादा बेटर है, रादर देन मूविंग टू टेक सो मेनी अदर क्वेश्चन जिनकी एक ही ट्रीटमेंट चल रहे हैं। 10 ही क्वेश्चन है, 10 के 10 में एक ही ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसके अंदर हमें इन फ्यूचर में गलती होगी ही होगी। ये बात तो फैक्ट है। हाँ, एक काव्य कुछ कह रहा था। वीडियो है यूट्यूब पे कि फाउंडेशन की ईंट जाके फाइनल में गिरती है सर के ऊपर। तो मतलब कुछ भी देखो, जो पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ लो, भूलो मत, क्योंकि कहीं से कुछ भी आ सकता है। नहीं 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 नहीं, एक्चुअली कैसे होता है, अगर आज आप फाउंडेशन में अपना बेस बना लेते हो, बेस बना लेते हो कि अब जैसे अभी तुमने 2 घंटे पढ़ा, मुझे काव्य का ये पता था, ये रात में बड़ा जगता था पढ़ने के लिए, जहां तक मेरे को इसका पता है। ये इसका और इनका पूरा ग्रुप, और एक चीज और होती है, ग्रुप इज इम्पोर्टेंट। मुझे ध्यान है काव्य और मोहित, ये दोनों तो इतने लड़ाकू एक नंबर के। मैं अगर इनके टेस्ट में एक का सही हो जाए और दूसरे का गलत हो जाए, ये मेरे से लड़ने आता था कि मैडम अगर आपने मेरा ये रॉन्ग किया तो क्यों किया। आई रिमेम्बर, काव्य मतलब काव्य ने जितनी मेरी जान खाई है ना टेस्ट पेपर चेकिंग के बाद, उतनी किसी बच्चे ने नहीं खाई पूरे इंस्टीट्यूट। एंड दैट्स द स्पिरिट। मैं इसको हमेशा एक ही चीज बोलती थी, काव्य तुझे ध्यान होगा काव्य, मैंने हमेशा तुझे बोला कि ये अगर मेरे से लड़ने आता है तो बाकी बच्चे क्यों नहीं आते। ये बात मैंने हमेशा बोली। एंड आई थिंक वी आर हैविंग 65 स्टूडेंट्स बैच, सीए के 60 इतने थे 65। अपन। 60 65। उसके अंदर उसमें सिर्फ ये काव्य मोहित ये लड़ने आते थे, फिर भी मोहित फिर भी थोड़ा सा सहम जाता था, एकदम से नहीं लड़ता था। ये तो मैं अगर वहां आगे खड़ी हूँ, मैं अगर वहां पे ऑफिस कैबिन में बैठी हूँ, ये तो अपना आंसर पेपर लेकर आ जाता था। आपने अगर ये गलत किया तो मेरा गलत क्यों हुआ, अगर ये इसका सही आंसर है तो ये क्यों है, ये भी रीजन दो। तो दैट्स द थिंग। देखो, वो पढ़ रहा है तभी वो मेरे से लड़ने आ रहा है, अगर वो नहीं पढ़ता तो कभी मुझसे लड़ने भी नहीं आता। और इसका तो मेरे को पूरा डाउट था कि इसका और इसके ग्रुप का जरूर क्लियर होना चाहिए। फाइनली हो गया। और हुआ क्या है, बहुत अच्छे नंबरों से हुआ है। मतलब मैं अभी काव्य जस्ट ये मीट शुरू होने वाली थी उसके 10-15 मिनट पहले पापा से यही बोल रही थी, मोहित और काव्य के बहुत अच्छे नंबर आए। बट एक चीज और है काव्य, सीए है, इंटरव्यू इतना मजेदार होगा गारंटी नहीं है। नहीं है। हाँ, ये कोशिश बात मैं कर, सबको बोलूंगी। कोशिश करेंगे इतना हाँ, मजेदार बनाने की। हाँ, कोशिश तो करनी पड़ेगी, बट जैसे हम लोगों को यूं होता है ना, कभी कोई स्टूडेंट ये सोचता है कि नहीं एक का मतलब निकल गया तो इसका इंटर भी बहुत अच्छा निकल जाएगा, तो प्लीज ऐसा मत सोचना। सेकंड थिंग, काव्य का फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, बड़े अच्छे नंबर आ गए, हम में कोई कमी है ये भी मत सोचना। क्यों? उसका रीजन ये है, अगेन आई एम पुटिंग दैट पॉइंट अगेन एंड अगेन, क्योंकि वो ही एक पॉइंट था जो हमेशा मेरी क्लासेस का मुद्दा उठा था कि श्वेता मैडम बैंड बजा के रखती हो, डांट डांट के, मतलब अच्छा खासा डांट देती है। इनका भी ग्रुप था और इनके ग्रुप पे तो मुझे पूरा था कॉन्फिडेंस कि ये ग्रुप निकालेगा। लेकिन अगर ये लोग भी अगर मुझे चेयर्स में दिख जाते थे या नीचे कहीं दिख जाते थे, इनकी भी कितनी धुनाई होती थी ये इनको पता है। मैंने बहुत जान खाई है, किसी को नहीं छोड़ा है। कोई अगर बच्चा सोचता है ना कि मैम सिर्फ हमें डांटती थी, इनको नहीं डांटा या उसको नहीं डांटा, सबको डांटा है। लेकिन ये चीज थी इन लोगों के ग्रुप की, ये ग्रुप मेरे ख्याल से सितंबर से सीरियस हो गया था पढ़ने में। राइट काव्य, तुम लोग सितंबर से चालू हो गए थे। ना वो धीरे धीरे जब रियलाइजेशन हिट होती है ना कि अब तो पास आ रहे हैं, तो हाँ हो गए थे। और इनके क्या हुआ था, टेस्ट मैंने बड़े गंदे देने शुरू हुए थे ना मैंने, तो ये अपने आप लाइन पे आ गए थे। एक ये भी हुआ था कि टेस्ट बड़े गंदे आ रहे थे इनको, मैं इतने अजीब अजीब डिमांड और सप्लाई का पहला टेस्ट पेपर बहुत गंदा दिया था मैंने, और उसमें आई थिंक बहुत कम नंबर भी आए थे जहां तक मुझे याद है। हाईएस्ट तो थे इन्हीं के, मोहित और काव्य के ही हाईएस्ट थे उसमें भी टेस्ट 1 में। लेकिन फिर भी एज कंपेयर टू द मार्क्स नंबर कम आए थे। उसके बाद से भी ये लोग थोड़ा सा टेंस हो गए थे कि क्या इको इतनी टफ है या एक्सेट्रा। अच्छा, बाकी इको का पेपर कैसा था काव्य? मीको का मतलब पूरा वही था, बुक में से ही कॉन्सेप्ट वाइज ही था, कुछ ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं थे इको के।
मतलब यही कि आपको बेसिक डिमांड सप्लाई पता है, कब डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कम हो रही है, सब उसके बेस के ऊपर ही क्वेश्चन थे, ज्यादा बेस वो नहीं थे, टफ नहीं थे। तो देखो अल्टीमेट एक पॉइंट यही है, काव्य के पॉइंट से भी इसके नंबर वाकई में बहुत अच्छा है, मैं अगेन कह रही हूँ हर किसी के आ सकते हैं। शर्त बस यही है, जो हमेशा मैं चिल्ला चिल्ला के बोलती आ रही हूँ, मॉड्यूल को ही पढ़ो, मत छोड़ो उसका साथ। रिपीटेटिव करना है तब भी मॉड्यूल ही करो। हम क्या करते हैं, हम 10 मटेरियल के पीछे भागते हैं, उसमें भी दिक्कत आती है। और एक कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अगर आज आप 5 घंटे आज पढ़ रहे हो, कल आप 5 घंटे पढ़ रहे हो, उसके बाद अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हो 2-3 दिन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपनी जो रेगुलरिटी है रिपीटेड रिवीजन की, वो रखनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी फाउंडेशन में ये बेस बन जाएगा तो हम आगे भी इसको क्लियर कर लेंगे। हाँ जी गुलशन, कैमरा ऑन कर जरा अपना। हम कैमरा खराब है, नया फुल लूंगा। अच्छा, ओहो बेटा देख, यहाँ कोई तेरे रिश्ते की बात तो हो नहीं रही, अभी तो तूने सिर्फ फाउंडेशन ही क्लियर करा है। हैं? मैं काव्य सॉरी गुलशन के आए हैं एग्जैक्ट 200, क्या लेकिन मैम? फिर भी इसके नंबर बहुत अच्छे आए हैं। हाँ। सुन ले भाई, बेइज्जती नहीं करी, आज ही के दिन इज्जत दे रही हूँ। काव्य का तो चैलेंज था, मैम रिजल्ट लाऊंगा उस दिन बात करूंगा, क्योंकि इस बेचारी की मैंने बहुत बैंड बजाई है। और तेरी तो कितनी बजी है वो तो तुझे खुद ही पता है गुलशन। हाँ, अच्छे से। ये तो मेरा हमेशा टारगेट होता था इन लोगों का ग्रुप। गुलशन तेरे वैसे नंबर ओवरऑल तो ठीक ही है, पास हो गया, अच्छी बात है। सो इंटर की तैयारी करो। तेरा कैसा रहा था मैथमेटिक्स का? तेरे मैथ्स में अच्छे नंबर आए हैं 50 एज अटेम्प्ट करे कंपेयर। थे। 50 अटेम्प्ट करे थे? टाइम कम, मतलब टाइम लग गया था मेरे को। 50 अटेम्प्ट करे एंड यू गॉट 48 आउट ऑफ 50? पता नहीं कैसे, पर मेरे आंसर आ रहे थे सारे के सारे। दैट्स ग्रेट। मैंने चॉइस वाले किए थे ना, जो आ रहे थे पहले वही कर दिए थे। ओके ग्रेट। इसके अलावा और कोई हमारी यहाँ पर मीट में है जिस बच्चे का क्लियर हुआ है? वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू गुलशन। आई होप नहीं। चलो अब एक एक करके, रेज हैंड का ऑप्शन आता है भाई इसमें कल्पित? मुझे पता नहीं है। तो भाई एक एक करके आ जाओ, क्या प्रॉब्लम आ रही है वो बताओ। सबसे पहले अंशु है या गई? अंशु गई। हाँ भाई तरुण, आजा तू, क्या दिक्कत आ रही है? क्या हो गया आज? सब गायब गायब क्यों हो रखे हो? औष्मिता ऑन कर माइक। हेलो मैम। हेलो मैम। हेलो। हेलो। मतलब एक एक गड़बड़ हुई है आज, बस एक एक छोटी सी गड़बड़। उसका तो चेहरा ऐसा उतर गया है कि बस पूछो मत, औष्मिता ही दिख रही है मेरे को तो अभी। एंड क्या हो गया, घर वालों ने पीट दिया है? नहीं नहीं, कुछ नहीं किया। कुछ भी नहीं बोला कहा? हाँ, कुछ भी नहीं कहा। मैंने कि फिर से ट्राई कर, हो जाएगा इस बार। यही ऑप्शन, और कुछ ऑप्शन? एक बार में सबका नहीं होता है, ये हाँ बहुत टफ है। देखो, तुमको ये सी, पता है। हाँ तो बस उसी चीज को ही फोकस करना है। मैं सिर्फ यही कहना चाह रही हूँ कि जब अगर हमने अब स्टार्टिंग करी है, अब आपका क्या है, अभी आई थिंक आज मुझे रोहन का भी पता चला, उसका पास वो सब में हो गया, एग्रीगेट में रह गया। रोहन जिसने पहले भी अपना अटेम्प्ट दिया था, वो आज फिर से उससे इस बार भी अटेम्प्ट दिया, एग्रीगेट में वो रह गया। अब क्या कर सकते हैं? वो मेरे से बोला मैम अब क्या करूं? मैंने कहा यार एक अटेम्प्ट ही तो देना है, दे दे। और भी तो अदर चीजें चल रही है, कौन सा वापस से? देखो जो तुमने अब एक बार पढ़ लिया उसको इतना टाइम तो अब पढ़ना नहीं है। नोट्स बने हुए, सिर्फ ओवरव्यू रिविजन्स करनी है और उनकी प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस कहाँ से होगी? वो वही चीजें होंगी जो आपके मॉड्यूल की है।
ज्यादातर जो इशू आया है मैथमेटिक्स और अकाउंट्स को लेकर आया है। जो बच्चों का इस बार क्लियर नहीं हुआ है और मेरे पास मार्कशीट आई है, उसमें मैक्सिमम इशू आया है अकाउंट्स और मैथ्स का। एज अभी हमारे को काव्य ने शेयर करा उसका पॉइंट भी, और ये बात मैं हमेशा कहती हूँ, मॉड्यूल के बाहर कुछ भी नहीं है, मॉड्यूल के बाहर वैसे भी कुछ भी नहीं है। तो मॉड्यूल को ही क्यों ना अब अपना दोस्त बनाकर अकाउंट्स और मैथ्स की भी जंग जीत ले। यार इतना ट्राई कर लिया, अब एक छोटा ट्राई और सही। हाँ भाई तरुण, माइक ऑन कर। हाँ। क्या हो गया, तुझे क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ मैम, बस ओके, तेरे दोस्तों का क्या रहा? एक हुआ है, बाकी सब मेरे अच्छा, तरह एक ही। ही का हुआ है। बेटा मेरी तरह तेरी तरह वाली क्या बात होती है? निकिता, माइक ऑन करो बेटा। निकिता, टीशा, हर्ष, यस मैम। प्राची। हाँ जी हर्ष, क्या हो गया भाई तेरे साथ आज? कुछ नहीं मैम। बेटा रोने वाली थोड़ी ना कोई बात है, तू रो क्यों रहा है? रो नहीं रहा मैम, रोने से अब क्या ही होगा। वही तो। स्पर्श, तेरे पास लिंक कहाँ से आया, सबसे पहले तो ये बता। स्पर्श, तेरा दिन भी आने वाला है। तुम्हारा किसमें क्या प्रॉब्लम आई हर्ष? मैम रह गया बस सब्जेक्ट में और एग्रीगेट में। ओके, कोई बात नहीं, अगेन स्टार्ट कर लो, सिर्फ एक एग्जामिनेशन फॉर्म की बात है और 3 महीने की और बात है। हो जाएगा मैम कोर्स कंप्लीट। फरवरी इज कमिंग टू एंड, आज वैसे भी 10 फरवरी हो गई है। फरवरी इज कमिंग टू एंड। यस मैम। और अब उसके बाद आपके पास मार्च और अप्रैल है, मिड ऑफ मई, 24 मई से एंड आई ऑफ थिंक में 23 से है शायद। 23 से है, तो अप्रोक्सीमेटली यू आर हैविंग अ 3 मंथ्स, यस अगर मैम। यहाँ से भी आप काउंट करें तो बस अपने सबसे पहले प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को उठाओ। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स दैट मींस योर मैथमेटिक्स एंड अकाउंट्स, इनका टाइम सेट करो। उसके बाद अपना लॉ के अंदर मैंने हमेशा एक ही चीज बोली है, जस्ट बाय हार्ट करो कंसेप्ट्स को, प्रोविजंस को, इंग्लिश हिंदी में ध्यान रखो एंड स्टार्ट डूइंग द प्रैक्टिस यस कि मैम। उनको आपको लिखना कैसे। इको एंड बीसी के, जिस भी बच्चे के अगर इको और बीसी के में कम आए हैं, अभी मेरे को एक और मार्कशीट आई है, उसके इको और बीसी के में 65 आए हैं, उसी वजह से उसका एग्रीगेट निकल गया एग्जैक्ट 200 पे, अश्विनी का भी। तो इको एंड बीसी के तो भैया दोस्त वाला सब्जेक्ट है, और वो मैं डे 1 से हमेशा ही एक चीज बोलती आई हूँ, वो तो आपको वैसे भी नंबर गेन ही की देगा, उसमें कम आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो अगेन आई एम सेइंग, कोई बड़ा कोई मुद्दा नहीं हुआ है, एक ट्रायल राउंड था, वो कर लिया तुम लोगों ने। जिनका नहीं हुआ है उनके लिए भी मैं ये बात कहना चाह रही हूँ, और जिनका हो चुका है, बेटा इंटर भी कोई हलवा नहीं है। एक्चुअल में हलवा कुछ भी नहीं है सीए में, ऐसा नहीं है कि बस मुंह में डाला घुल गया और हजम, नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें, ना फाउंडेशन है ना इंटर है, फाइनल तो भैया भूल ही जाओ। तो इन सब चीजों को फोकस आउट करो, कोई दिक्कत आती है, नंबर इज ऑलवेज अवेलेबल, व्हाट्सएप तो कर ही सकते हो। यस मैम। एंड पता है इस पे तरुण अभी डायलॉग मारेगा, कॉल नहीं पिक करते, तो बेटा कॉल पिक नहीं है, व्हाट्सएप आप कर सकते हो। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल है, कोई भी इशू आता है करो। और अब ये जिन भी बच्चों का इस बार रहा है, आई वांट कि तुम लोग पर्सनल कनेक्शन में रहो और डे टू डे अपडेट्स को समझो मेरे साथ। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है, वेदर यू आर हैविंग इशू इन मैथमेटिक्स टू, मैं मैथ नहीं पढ़ाती, लेकिन पढ़ना कैसे वो तो बता दूंगी।
वैसे तो अभी काव्या ने अच्छा डिस्कस कर दिया कि मॉड्यूल को अच्छे से समझो, कहाँ दिक्कत आ रही है वो देखो। एंड वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डोंट वेस्ट योर टाइम। यस मैम। दैट्स अ बिग थिंग, और वो हमने बहुत करी है। आप लोगों को मैं आज एक बात बताती हूँ, अभी मैं 2 दिन से थोड़ा सा बाहर जा रही हूँ, बाकी अप्रोक्सीमेटली मुझे 2 से 2.5 महीने हो गए हैं मैं कहीं इतना रैंडमली नहीं जाती। क्यों? रीजन इज दिस ओनली कि काम है। तो आपके पास भी बेटा रीजन है, आपकी पढ़ाई है, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। क्योंकि कैसे होता है, मैं आज आपको एक बात बताती हूँ। अभी आज मैं कुछ काम से गई थी 2 घंटे के लिए, 3 घंटे लग गए मुझे उसमें, ठीक है। उसके बाद 6 बजे मेरी क्लास थी, मैं घर आई 5 बजे, मेरा मन नहीं हो रहा था मैं क्लास ले लूं। क्यों? क्योंकि हम बाहर के एनवायरनमेंट में, हम कहते हैं ना चेंज हो जाता है, अच्छा है, नहीं होता है चेंज, होता है अच्छा है, लेकिन वही चेंज अगर डेली होगा वो अच्छा नहीं, फिर आप कंसिस्टेंट नहीं हो पाओगे। मैम वीक में 1 दिन बना लो अगर कहीं आपको बाहर भी जाना है, बाकी दिन गिव टाइम योरसेल्फ। प्राची। जी मैम। हाँ, इसकी आवाज में जोश है, ये हमारी एक जोश वाली। हाँ जी प्राची, क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं मैम। वैसे यार तरुण तो सही बोलता है, तेरी डीपी में तो फिल्टर है। नहीं मैम। है तरुण? इसकी डीपी में फिल्टर है ना? हाँ मैम, तभी तो ये ऐसे लग रही है, इसने पोज भी तो वैसे दिए है। हाँ, ये बात तो है। उपासना कहाँ गई हमारी? मानसी, तुम क्यों आना जाना कर रही हो? टिक जाओ यार एक जगह। हेलो मैम। हाय मानसी। अच्छा उपासना बोली है। नहीं, उपासना उपासना। नहीं, ओके। हाँ उपासना और नेहल, कीशा, अब तो बेटा एग्जाम देने हैं तुम्हें भी। हाँ जी मैम। हम्म, कमर कस लो अपनी अपनी। ये नेहल को डांटो ना, इसने कल से जीना पूरा मुश्किल कर रखा था, आज थोड़ी शांति नेहल मिली है। जल्दी माइक ऑन कर। कंप्लेन नहीं आनी चाहिए मेरे पास किसी की। टीशा, यस मैम। हम्म, ईशा, हाय, कैसे हो बेटा? ठीक हूँ मैम, आप कैसे हो मैम? ऑल गुड। तो अभी मे अटेम्प्ट दे रही हो? यस मैम। ग्रेट ग्रेट। अब मेरे को एक बात बताओ, तुम सब जो भी मे अटेम्प्ट देना चाहते हो, मतलब यस देने वाले मैम। हो, मेरी साइड से कोई पर्सनल हेल्प चाहिए हो तो बताओ। मैम पेपर को टाइम से पूरा कैसे करें, पेपर नहीं हो रहा है टाइम से, और मैथ्स बचा लो। आज क्या क्या चीजें तुम लोग फेस कर रहे हो वो क्वेश्चन पूछो, मैं सबके आंसर आज दे देती हूँ। तरुण के तो आ गए 2 क्वेश्चन। एग्जाम जब लिखते हैं तो फियर सा होता है। नर्वसनेस ओके मैम। ओके। देखो नर्वसनेस का एक छोटा सा तरीका है। मैं तुम लोगों को आज एक छोटी सी एक बात बताती हूँ। नर्वसनेस ऐसा नहीं हमें एग्जाम्स लिखते टाइम होती है, हमें नर्वसनेस हर वक्त होती है, हर वक्त। मतलब इवन लेट सपोज इफ आई एम डूइंग समथिंग न्यू थिंग, मैं कुछ नया काम करने जा रही हूँ, मैं सही बताती हूँ मेरी खुद की बैंड बज जाती है उस टाइम पे। मतलब आई फील इतना गंदा वाला मुझे नर्वसनेस होता है, मतलब एंजाइटी लेवल, एंड समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि मैं 1 लीटर पानी एक बार में पी जाती हूँ। वो सबके साथ होता है, आप अलग नहीं हो, या आप एग्जाम लिख रहे हो इस वजह से नहीं हो रहा है। इसका ये है, देखो नर्वसनेस इसलिए आ रहा है क्योंकि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। मैं हमेशा क्या बोलती हूँ, जैसे तुम्हारे सामने क्वेश्चन पेपर आ जाए, और जब तुम 1:30 बजे अंदर घुसते हो, 1:30 से 1:45 के बीच में, और 1:45 बजे तुम्हारे पास क्वेश्चन पेपर आता है, जब 1:30 से 1:45 बजे के बीच में जब अंदर एंट्री लेते हो सेंटर के, एक चीज दिमाग में रख दो,
जो होगा देखा जाएगा, और वही टेंशन को वहीं पे खत्म कर दोगे ना इजीली, और काम होकर जाओ। मतलब ठीक है, आई नो, देखो ऑब्वियसली बात है सीए फाउंडेशन है और एक अटेम्प्ट रह जाता है तो सेकंड अटेम्प्ट इज क्वाइट वेरी डिफिकल्ट, एंड समटाइम्स सम पीपल सारे 2 अटेम्प्ट रह गए, थर्ड अटेम्प्ट इज मोर डिफिकल्ट फॉर देम, होता है। टू बी वेरी फ्रैंक, आई क्लियर्ड माय सीपीटी इन 3 अटेम्प्ट। वो एक साल में 3 बार अटेम्प्ट हुए थे। एक हुआ था फरवरी में, नहीं एक हुआ था मई में, एक हुआ था, नहीं एक हुआ था अगस्त, फिर नवंबर, फिर नेक्स्ट ईयर फेब में, हर 2 महीने में सीपीटी हुआ था। अब मेरे साथ किस्सा क्या हुआ, व्हेन आई वेंट फॉर द एग्जाम अगस्त में, मेरे को ये जो तुम्हारा एग्रीगेट वाला कंसेप्ट है ना नेगेटिव मार्किंग का, वो पता ही नहीं था। मतलब होते हैं नमूने, होते हैं, मैं भी थी नमूने। वो एग्रीगेट का मेरे को कंसेप्ट ही नहीं पता था। सेकंड, फिर नवंबर में दिया, मेरा 100 मार्क्स चाहिए थे 99। अगेन आई gave that exam in February, I cleared। क्यों? क्योंकि 2 अटेम्प्ट के बाद तीसरे अटेम्प्ट में तो समझ आया कि पास कैसे करना है, क्योंकि बताने वाला कोई नहीं था उस टाइम पे। बेटा इतने यूट्यूब चैनल, इतना कुछ, ये सब चीजें कुछ नहीं होती थी, और मैंने सेल्फ स्टडी से करा तो मुझे और भी कुछ नहीं आता था, मैथ्स बैकग्राउंड भी नहीं था और बैंड बजी भी थी। तो देखो नर्वसनेस हमेशा होती है और वो रहेगी, एंड अगर कभी नर्वसनेस नहीं होती तब और ज्यादा टेंशन होती है कि हमें नर्वसनेस क्यों नहीं हो रही है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो नर्वसनेस का सबसे अच्छा तरीका सिर्फ ये है, जस्ट स्टार्ट फीलिंग कॉन्फिडेंस इन यू। स्पेशली जो बच्चे अभी क्लियर भी हो गए हैं एंड इंटर के लिए जाएंगे, मैं उनको भी ये बात बोलूंगी, फ्यूचर फाइनल के लिए भी जाओगे तब भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। देखो आज आप पेपर देने जा रहे हो, मैं ये मानती हूँ एटलीस्ट आपने 60% तो पढ़ा होगा उस सब्जेक्ट को, तो क्यों 40% का सोच सोच के दिमाग का भरता बनाते हो उस टाइम पे। और तुम्हें नर्वसनेस सिर्फ उसकी आती है जब अगर तुम पेपर देने जा रहे हो, लेट्स सपोज तुम जा रहे हो लॉ का पेपर देने, केस स्टडीज, केस का रेफरेंस नाम तो यार याद ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहीं पे माहौल में कोई एक नमूना और बोल देता है, केस रेफरेंस नंबर नाम नहीं डाले तो नंबर नहीं मिलेंगे। हुआ था किसी के साथ ऐसा? नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है, मैं बताऊं अपनी। आवाज नहीं आ रही तेरी। सेक्शंस वगैरह कुछ भी नहीं लिखे थे, पर फिर भी जैसे आपने बताया था ना एज पर दी प्रोविजन और मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह डाल के जो भी लिखना था मैंने उससे लिखा, फिर भी मैंने लॉ का पेपर आराम से पास कर लिया था, दिक्कत नहीं हुई लॉ में। और मेरे को लॉ में शुरुआत में मैंने आपसे बोलता कि लॉ में मेरे को डर लग रहा है, बट लॉ नहीं, लॉ में मैं अटका ही नहीं। ठीक है, तुम्हें लॉ में डर तो लग रहा था जब पहले, तो लग ही रहा था। यस मैम। वो चीजें मैंने तुम्हारे दिमाग में क्लियर कर दी थी तो फिर वो डर खत्म हो गया। लेकिन वही चीज एक मैंने लेट सपोज लॉ का पेपर का एग्जांपल दे दिया, यही होता है सेंटर पे जाते। देखो मैं एक बात तुम्हें साफ साफ बोलती हूँ, मैं कोई यहाँ पे है ना तुम लोगों को प्रवचन नहीं ज्ञान दे रही, सीधी बात है 100 मार्क्स का पेपर है, पूरा सिलेबस कोई बच्चा पढ़ के नहीं जाता। यस मैम। इतिहास गलत, कोई ना कोई कुछ ना कुछ चीज तो तुम छोड़ के जाओगे, और इतिहास इसका भी गवाह है, जो चीज छोड़ के जाते हैं वो क्वेश्चन पेपर में दिख जाती है। उससे और हमें टेंशन हो जाती है। मेरा कहने का सिर्फ इतना सा कंसेप्ट है, अगर तुमने 60% बहुत अच्छे से पढ़ा है, तुम 60% को अटेम्प्ट करो। क्योंकि पेपर के टाइम, जैसे अभी तरुण ने बोला कि मैम स्पीड कैसे बढ़ाए, क्योंकि ये गया है स्पीड के चक्कर में इस बार, इसकी स्पीड वैसे भी स्लो है। क्यों? क्योंकि ये भाई साहब दबा दबा के एक तो वर्ड लिखते हैं बच्चों की तरह अभी तक ये बड़ा नहीं हुआ है हमारा तरुण। और उसके बाद अब जैसे आप पेपर में दबा दबा के पेन पेंसिल से लिखते हो तो उसमें टाइम लगता है। फ्लुएंट लिखना शुरू करो, अब अपनी प्रैक्टिस बनाओ कि स्पीडली लिखना है। राइटिंग की इतनी टेंशन मत लो, राइटिंग की इतनी टेंशन मत लो एग्जाम के लिए। अगर तुम थोड़ा सा स्पीडली भी लिखना शुरू करोगे, पेपर को दबा दबा के लिखना बंद करोगे, तो वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। स्पीड
इंस्टीट्यूट का बेटा नियम है, अगर वो तुम्हें 3 घंटे का टाइम दे रहा है, वो सारे 3 घंटे के हिसाब से पेपर सेट करके तुमको दे रहा है। उस पेपर को तुमको 3 घंटे में करना है और उसका कोई अदर सॉल्यूशन नहीं है। उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, यू हैव टू बिल्ड योरसेल्फ। और ये इंटर में जो बच्चे गए हैं, तुम लोग भी सुन लो, इंटर के पेपर भी ऐसे ही आते हैं कि वहां तो मोस्टली सारे पेपर में रिटर्न ही है, वहां यही रहेगा। और ज्यादा खतरनाक आते हैं मैम इंटर के। अभी मैं थोड़ी देर पहले पूछ रही थी तेरे पास लिंक कहाँ से आया, तब तो तू बोला नहीं है। वो मैम मैं एक कहीं से मिल गया था, आसमान से गिरा था। हाँ, जरा अपनी शक्ल तो दिखा दे आज, तेरी मुंह दिखाई तो कर ले। डीपी देख लो मैम। अरे नहीं, हमें हमारा पूरा स्पर्श दिखना है। पूरा स्पर्श। मैम घर आ जाओ आप, खाना वाना अरे खिलाएंगे अच्छे से। हाँ, हमारा बहुत बड़ा मास्टर शेफ है स्पर्श। नहीं, छोड़ दिया मैंने वो काम। अच्छा, इंटर के पेपर कैसे गए तेरे? बेकार। बेकार? उम्मीद ही ना अरे करूं मैम तेरे से। टैक्स, नहीं टैक्स का थोड़ा बेकार चला गया, खतरनाक था। फर्स्ट मॉड दिया था, दोनों दिए? वैसे तो मैं एक भी नहीं देने वाला था, पर मैंने फर्स्ट ग्रुप ही दिया था बस। ग्रेट, आई होप कोई पेपर में एग्जाम्पशन आ जाए तो तेरे को थोड़ा सा बेटर हो जाए, या ग्रुप भी निकल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छा रहेगा। शायद लॉ में आ जाए, लॉ का पेपर अच्छा गया था मेरा, और कोस्ट का भी, क्या पता, देखते हैं। तो मैं ये कह रही हूँ, देखो नर्वसनेस थी, है और वो रहेगी, उसका सिर्फ ये सॉल्यूशन है, जस्ट बी कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ। उसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है। स्पीड का प्रॉब्लम आ रहा है, स्पीड वो भी बेटा आपको बढ़ानी पड़ेगी। ज्यादा सुनहरे सुंदर सुंदर अक्षरों को छोड़ दो, बच्चों वाला काम आराम से अब छोड़ दो। जिसके भी है, मैं स्पेशली किसी एक पर्सन को टारगेट नहीं कर रही हूँ, जिसका पता था इसलिए नाम लिया, बाकी कोई अदर जरूरत नहीं है। कंटिन्यू लिखने की आदत डालो, धीरे धीरे बढ़ जाएगी स्पीड। नेक्स्ट, एक और क्या चीज पूछी थी तरुण? या स्पीड के किसी लिए और तुम पूरे क्वेश्चन पेपर सॉल्व मैथ्स करो ना अपना, स्टॉप टाइमर लगा के। ये भी आइडिया सही है, अगर तुम ट्राई करना चाहो टाइमर लगाकर एक बार क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत भी डालो तो थोड़ी और स्पीड बढ़ेगी। मैम किया था, इससे क्वेश्चन रॉन्ग होने लग गए जल्दी जल्दी में। सब ट्राई कर चुका हूँ, तभी तो रो रहा है। एक्चुअली तरुण पे मुझे थोड़ा सा स्पेशल अटेंशन आफ्टर द मीट कल देना पड़ेगा। ही नीड्स माय स्पेशल अटेंशन एंड मैम जैसे कि जैसे जो जो पेन होता है ना जिससे लिखते हैं, अगर कोई एक पेन सही से पकड़ ले और हम फिर उसी से लिखे, तो ऐसा भी होता है ना कि वो पेन से हमेशा लिखते रहो तो फिर उसमें भी स्पीड हाँ, रहता है, क्योंकि ये न्यू चीज पेन अगर हम मैंने लेते हैं तो ये चीज प्रॉब्लम मैंने होता है न्यू पेपर न्यू से में। पहले बोला था। जैसे ना, अभी राइट नाउ आई एम हैविंग दिस वाला पेन, ये पेन है। मैं अपने एग्जाम्स में क्या करती थी, देखो हार्डली सीए फाइनल में 6 रिफिल्स लग जाती है, तो मेरे पापा क्या करते, पेन का तो एक पैकेट ला के दे देते थे, रिफिल्स और ला देते थे। तो मैं ना 3-4 रिफिल्स को है ना घिस घिस के रख देती थी, थोड़ा सा, मतलब वो इतना शार्पन नहीं होता था, थोड़ा सा घिस दो ना, या थोड़ा बहुत लिख दो उससे बीच बीच में टाइम निकाल के, तो वो रिफिल्स क्या होती थी, यूज टू वाली हो जाती थी। आज एकदम से आप नया पेन लेके एकदम पेपर लिखना शुरू करोगे, उस पेन का फ्लो आने में ही 3 पेज लग जाएंगे। ये मतलब बहुत कंसेप्चुअल थ्योरी है, मैंने मतलब बहुत डिटेल में सोच के करी थी इसको। तो मेरा क्या होता है, एग्जाम्स के टाइम में जो मुझे एग्जाम हॉल में पेन लेके जाने होते हैं, पेपर से 1 महीना पहले मैं 5-6 पेन को यूज टू में ले लेती हूँ, और उनके ना रिफिल्स जैसे थोड़ी यूज कर करके ना रिफिल्स को इकट्ठा कर देती हूँ, निकाल देती हूँ, थोड़ी यूज करती हूँ, निकाल देती हूँ, थोड़ी यूज करती हूँ, निकाल देती हूँ। और जिस दिन पेपर देने जाना होता है उसके 1 दिन पहले रिफिल देख लेती हूँ। देखो, एक रिफिल कोई पूरी की पूरी तुम्हारे पेपर में नहीं लगने वाली, सीधा सा कंसेप्ट है। थोड़ा सा मतलब उससे सुबह प्रैक्टिस वगैरह, या 1 दिन पहले थोड़ा बहुत उससे लिख लेते, तो क्या हो जाता है, पेन है ना फ्लो में आ जाता है। ये भी तुम्हारे 5 मिनट एक्स्ट्रा बचा देता है पेपर में। और पेपर में 1 मिनट एक्स्ट्रा की कीमत क्या होती है वो तुम सब अच्छे से जान चुके हो, जिन्होंने एक एक अटेम्प्ट दे दिया है। तो ये तो एक कंसेप्ट है।
पेन की मैम तो और पता है, और ना बिना कवर का अगर लिखते हैं तो वो पेन ना पूरा हल्का हो जाता है, मतलब ऐसा अगर लिखते रहोगे ना और पेन का कवर हटा दिया जाए तो वो ना खुद ही मतलब इतना हल्का होगा कि लिखने में उस टाइम आसानी हो जाता है। और अगर हम हाँ ये सोच ये के लिख होता है। रहे हैं ना कि राइटिंग 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 राइटिंग, तो फिर गया टाइम। तो ये सोच के नहीं लिखना चाहिए आई थिंक कि राइटिंग को नहीं, ठीक हाथ करना, ये दुखता कि है बस। और वो पेन अगर हाँ, भारी होगा तो हाथ भी हाथ दुखेगा। दुखेगा, हाँ ये तो है। और मेरे अंदाज से ना कोई एक पेन को लो, जो भी मतलब लेना है, और उसी से लिखो हमेशा। मतलब ऐसा होता है ना कि वो पेन बहुत ज्यादा एग्जाम के टाइम में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि वो पेन से आप ऑलरेडी पहले भी लिख चुके हो, तो आपको उस हम्म टाइम पे पेन को पकड़ने में फिर उसका लिखने में प्रॉब्लम नहीं होता शायद। हम्म नहीं, बात सही है, वही राइटिंग बात पे क्या बोल राइटिंग रहा पे है इतना स्पर्श? कंसंट्रेट मत करो। मैं बोल रहा हूँ राइटिंग पे इतना कंसंट्रेट मत करो, बस इतना साफ लिखना है कि समझ में आ जाए क्या लिखा है। ऐसे कोई इतने वो नहीं है कि कोई बहुत अच्छी राइटिंग, क्योंकि मेरी हाँ बिल्कुल नहीं आती। राइटिंग बेटा, मेरी राइटिंग इतनी अच्छी थी, सीए के पेपर दे दे के ऐसी राइटिंग होगी, पापा के सामने कुछ लिखती हूँ ना, बस वो बड़े हो गए तो थप्पड़ नहीं पड़ता, नहीं तो थप्पड़ पड़ जाए। क्या राइटिंग थी और अब क्या हो गई है? क्यों? क्योंकि अब राइटिंग पे राइटिंग बात वो होती जो, है। हाँ जो पहले थी वो अब बची नहीं, क्योंकि स्पीड में लिख लिख के खराब हो गई है राइटिंग। हाँ बस इतना लिखना है कि एग्जामिनर पढ़ ले क्या लिखा है। ओके, नेक्स्ट थिंग, निहालिका। निहालिका, Yes, माइक ऑन ma'am. करो। Yes, ma'am. कॉन्ग्रेचुलेशन। Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. It's because of all your efforts. थैंक यू सो मच। अच्छे नंबर लाई हो, बहुत अच्छे नंबर लाई हो। आई थिंक निहालिका दिस इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप कौन सी सिटी से हो? मैम गाजीपुर उत्तर प्रदेश। ओके, यही यही मैम पास। बनारस के पास, बनारस के पास। तो कांग्रेचुलेशन तुम्हें, घर वालों को भी बोलना मेरी साइड से कांग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ, तो तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैम बहुत अच्छा रहा। मैथ्स में ऐसा लग रहा था कि मतलब जाएगा, लेकिन हो गया। चलो, अच्छा अभी तुम म्यूट कर दो क्योंकि तुम्हारे पीछे से साउंड आ रहा है, वो दिक्कत हो जाएगी। यस मैम, यस मैम। ओके, भोजपुरी गाने चल रहे थे क्या? नहीं, तो वो भाई बारात आई थी इसीलिए। बस 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 बेटा बस, ये तो पागल है, तो छेड़ता ही रह गया। हाँ भाई स्पर्श, तूने भी बहुत गाने सुनाए हैं मेरे को ऑडिट की क्लास में, भूली नहीं हूँ यस वो दिन मैम। में। मैं भी इसके नहीं यहाँ है। पे इनका ऑडिट का बैच चल रहा था, जब ये मेरे से पढ़ते थे तब ऑनलाइन था। जब ऑफलाइन चालू हुआ तो इन लोगों ने मेरे से पढ़ा नहीं था। तो जब ऑनलाइन था तो ये स्पर्श की थी मामा की शादी शायद। यस भाई मैम। सुबह 9:30 बजे से डेक चालू करके बैठ जाता था, मतलब माहौल होता था सुबह माहौल ही साढ़े ऐसा नौ था बजे मैम। हम्म घर के सारे काम ऐसे ही होते थे गाने में, धुन पे। सो वंस अगेन एक छोटी सी चीज कंक्लूड कर रही हूँ इस बात को, रिलैक्स। जो होना था वो हो गया, उसको अब हम चेंज नहीं कर सकते। हैव टू स्टार्ट वंस अगेन। फेलियर इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ अ लाइफ। सीए में कोई अगर कहता है अटेम्प्ट काउंट होते हैं, मैं कहती हूँ नहीं होते। एक और ट्राई दो। मेरी साइड से अगर कोई कमी दिख रही है या ऐसा कुछ है कि नहीं मैम आप इतना कुछ कर रहे हो तो ये और कर दो वो और कर दो, तुम्हारे सजेशन ऑलवेज वेलकम है। हाँ मेरे को ये दिख रहा है कि मेरी इकोनॉमिक्स की क्लास का टाइम थोड़ा सा और चल रहा है, शाम को 5 बजे, मैं उसको शिफ्ट करके रात का कर दूंगी, उसकी टेंशन मत लो, वो मैं कर दूंगी। इसके अलावा अगर किसी भी बच्चे को कुछ और चीज का भी ऐसा लग रहा है कि नहीं ये भी होना चाहिए, लेट मी नो। मैम मेरे नेक्स्ट, पास एक क्वेश्चन है। बेटा तेरे क्वेश्चन थोड़े खतरनाक होते हैं। नहीं मैम, स्टडी से रिलेटेड है। हाँ चलो पूछो। मैम मतलब कि अभी के टाइम पे ना, मतलब अब उतना टाइम बचा भी नहीं है, मतलब करते हैं ठीक है, जितना मेरे से हो सकता है हम करते हैं, बट एक कॉन्फिडेंस जो होता है ना मैम, वो अभी भी नहीं आ रहा है। मतलब जैसे लग रहा है कि नहीं और होना चाहिए, और होना चाहिए। मतलब ऐसे लग रहा है कि मैम कहीं ना तो कहीं तो छूट रहा है मेरे से, अब कहाँ छूट रहा है वो समझ में नहीं आ रहा। बट थोड़ा सा और ऊपर से ना
किसी और से बात करो, जैसे कोई फ्रेंड सर्कल इधर उधर का, तो अगर वो बोल देते कि मेरा बहुत अच्छा चल रहा है या फिर ऐसा कुछ कि तुम्हारा तो See, मतलब one thing, हाँ दीपा, वो मैं सबकी तुम्हारी वजह बात से। समझ गई. वन थिंग आई एम कटिंग यू हियर. बेटा, कोई अगर दोस्त ये बोलता है कि हाँ उसका अच्छा चल रहा है या उसका बेकार चल रहा है, बेटा दूर से नमस्कार. हर कोई इंसान एक जैसा नहीं होता. आज मेरे को कोई चीज 5 मिनट में समझ आती है, जरूरी नहीं है दीपा तुम्हें 5 मिनट में वो चीज समझ आ जाए. या कोई चीज ऐसी हो जो तुम्हें बिना कहे समझ आ जाती है, मुझे शायद हो सकता है मेरे को 10 बार भी समझा दो, मुझे फिर भी नहीं समझ आ रही. कोई भी किसी के साथ भी कैसा भी हो सकता है. तो प्लीज डोंट अफेक्ट विथ योर सराउंडिंग्स. आज अभी तरुण और औष्मिता, प्राची, ये लोग अच्छे दोस्त है. तुम भी हो दीपा, इनके बात करते हो तुम लोग बेटा आपस में. उपासना भी है. आज उपासना कोई चीज में बहुत अच्छी होगी किसी सब्जेक्ट में, जरूरी नहीं है उस चीज में औष्मिता भी बहुत अच्छी हो. सो डोंट अफेक्ट योर सेल्फ विद दिस सिनारियो कि अच्छा मैं नहीं हूं और सामने वाला अच्छा है. ये चीज मत करो. पहली चीज तो फर्स्ट कंसेप्ट. सेकेंड थिंग कि हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी भी हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है, या हमें अभी भी ऐसा लग रहा है कि नहीं हम पढ़ रहे हैं सब कुछ दिमाग में, लेकिन वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है जो एक आना चाहिए. बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नॉट योर 10th क्लास, 11th क्लास और 9th क्लास या 12th क्लास. इसमें तुम बेटा पेपर देने भी चले जाओगे, उस दिन भी तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. पेपर तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. कॉन्फिडेंस सिर्फ सीए में एक चीज का आता है कि जो तुम्हें आता है बस तुम्हें आता है. यही एक वर्ड का कॉन्फिडेंस. एमसीक्यू पेपर में तो चलो वहां पे तुम्हें 4 ऑप्शन में एक आंसर तुम्हारा मैच हो गया, तो लेट सपोज तुम्हें वहां कॉन्फिडेंस आ जाएगा, चलो सही होगा ये, क्योंकि आपने कैलकुलेशन करी, सॉल्यूशन निकाला, एक सही ऑप्शन आपको उन चारों में से दिख गया. बट वाइल राइटिंग योर पेपर लाइक योर अकाउंट्स पेपर और योर लॉ पेपर, बीसीआर पेपर, वहां कहाँ से तुम्हें क्रॉस चेक करने को ही नहीं है, तुम्हें कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा. अब एक क्वेश्चन पूछा गया है, राइट डाउन सम एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. हम सबको रट गए हैं, जिन बच्चे ने मेरे से लॉ पढ़ी होगी उसको रट गया होगा एसेंशियल्स क्या है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, क्योंकि मैं हर क्लास में बोलती हूँ. आज अगर 12 क्लास अभी तक हुई है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, मैंने 12 क्लासेस में एसेंशियल्स के नाम बोले. दीपा भी वही एसेंशियल्स लिखेगी, प्राची भी वही लिखेगी, उपासना भी वही लिखेगी, तरुण भी वही लिखेगा. लेकिन बेटा जो अंदर का मसाला होता है किसका कैसा है उस पर कहानी है. पॉइंट तो सेम ही रहेगा. अग्रीमेंट वर्ड को थोड़ा ना तुम चेंज कर लोगे, फ्री कंसेंट को थोड़ा ना चेंज कर लोगे. तो बेटा कॉन्फिडेंस का कोई रोल नहीं है इस चीज में कि आप पढ़ रहे हो, आप बस पढ़ते रहो. कॉन्फिडेंस क्या होता है, आज आप पढ़ रहे हो, अगर दीपा आपकी बुक्स ओपन है, आप रिकॉल कर रहे हो और आपको याद आ रहा है, बट अगर आपने किताब बंद करी एंड जनरली आप अभी ऐसे कुछ बैठे हो, नॉर्मल बैठे हो, अगर आप ऐसी आईज क्लोज करके एक बार अपन वो कहते हैं ना आंख बंद करके रिवाइज करते हो, अगर तुम्हें उसमें वो चीजें याद आ रही हैं, दैट मीन्स तुम्हारे को याद है. ऐसा थोड़ा ना होगा तुम्हें आज याद है तुम 4 दिन के बाद भूल जाओगे. अगर ये प्रॉब्लम भी किसी बच्चे के साथ हो रही है, तो जो तरीका मैंने आप लोगों को बताया है कि जैसे आज इतना पढ़ा है, नेक्स्ट डे आगे का पढ़ने से पहले जो आधा जो आज पढ़ा है पहले उसको रिवाइज करो. अगर वो 3-4 बार रिवाइज हो जाएगा ऐसे 3-4 डेज, तो वो तुम्हारे दिमाग में रट जाएगा और इससे माइंड आपका शार्प भी होता है, आपको चीजें रिकॉल भी रहती है. ये चीज मुझे बचपन से प्रॉब्लम होती है इसमें. क्या ये भूल जाती है? हाँ, हाँ, मैं तो इसका सब ये रिवाइज कंसेप्ट, करके रखी हूँ. बचपन से ऐसे ही होता. मम्मी तो मुझे हमेशा डांटती रहती है इसमें नहीं 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 कि नहीं, इसका यही कंसेप्ट है. औष्मिता एक दिन तो ट्राई कर ले, आज से कल से ले ले, कल 11 तारीख है, कल से लेके 15 दिन के लिए ये सिस्टम ट्राई कर ले. कोई सा भी एक सब्जेक्ट के साथ तू करके देख. आज तू थोड़ा सा पढ़, नेक्स्ट डे जब आगे का पढ़े उससे पहले पुराने रिवाइज कर लियो. ऐसे तू 4-5 दिन कंटिन्यू कर, तो जो फर्स्ट डे पढ़ा है 7th डे जाते जाते तुझे सिर्फ 4 से 5 मिनट लगेंगे उसको रिवाइज करने में. मेरा वही होता है कि मैं सब रिवाइज करके रखी हूँ. एग्जाम से पहले जब मैं वही पढ़ने बैठी हूँ सब भूल गई मैं.
ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब आपका ये रिवीजन प्रोसेस होगा मुझे ना फिर से अश्मिता, पढ़नी पड़ती है ये आपके दिमाग में बेटा फिट हो जाता है। मैं ऐसी, मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी, फिर मेरे को है ना घर में ये चीज सिखाई, मैंने इस चीज को फॉलो किया। इसमें टाइम बहुत लगता है, इनिशियल स्टेज पे टाइम बहुत लगता है, लेकिन मेमोरी बहुत शार्प हो जाती है, चीजें याद रह जाती है। और मेरी और भी थी, जब क्लास 6 में थी तब एक हिस्ट्री की क्वेश्चन थी, पूरा पूरा दिमाग में सेट हो गया था, फुल कॉमा फुल स्टॉप सब। जब एग्जाम में वो क्वेश्चन आया, एक लेटर भी याद नहीं है मुझे। सोते नहाते जागते सब, पूरा टाइम रास्ते में चलते चलते ऑल टाइम मम्मी को वो क्वेश्चन पूरा नहीं, झटझट देखो, करके बोलती ओवर रहती थी। ओवर याद करोगे वो भी गलत है, एक सिस्टमैटिक वे में चलोगे तो याद रहेगा, ऐसे नहीं हो सकता। ये ये तो तुम मुझे फाइल बहुत खाती है वो बैठे बात हो। कि मैं इतनी अच्छी से वो मुझे याद थी, बट एग्जाम के टाइम एक लेटर भी मुझे याद नहीं आई। जब और लेकिन जो मुझे आज याद नहीं थी अश्मिता, उसको लिख के आई हूँ। तुझे 18 इयर्स की एज में क्लास 6 का तेरे को याद है, 6 साल 7 साल पुराना, तो सोच तेरा माइंड तो शार्प है। मतलब वो बात मुझे खाई जाती है कि मुझे क्यों नहीं आई। क्योंकि तुमने अपने माइंड की प्रोग्रामिंग ही यही करी है कि मैं पेपर वाले दिन भूल जाती हूँ, भूल जाती हूँ, भूल जाती हूँ। अब तुम यही प्रोग्राम अपने दिमाग में डालती जाओगी तो वही होगा ना। इससे अच्छा तो ये प्रोग्राम को उल्टा करो ना, कि मुझे सब याद रहता है, मुझे सब याद रहता है, मुझे सब याद रहता है। पॉजिटिव अफर्मेशंस क्यों नहीं देती हो अपने दिमाग को? मुझे एग्जाम से पहले मुझे लगता है मुझे कुछ याद है, जब एग्जाम के क्वेश्चन लिखते हो, ओ हाँ मुझे ये पता है, मैं लिख सकती हूँ, ये कर तो दूंगी। ये तो प्रोग्रामिंग जो तुम अपने दिमाग में डाल रही हो, इस प्रोग्रामिंग को चेंज करो। सारा खेल ही प्रोग्रामिंग का है, सबकॉन्शियस माइंड का है। नेक्स्ट, और किसी का कोई क्वेश्चन है? उपासना, ये नेहल कैसे नहीं चुप? मैम। नेहल, लगता है जिसकी बोलती बंद है, यहाँ से सुनेगी। नेहल का भी कल एक क्वेश्चन आया था मेरे पास, मैम इसके एग्जाम्स 12th के खत्म होंगे 26 अप्रैल के आसपास, तो मैं एक महीने में कैसे प्रिपरेशन करूं सीए फाउंडेशन। और अभी अभी दीपा ने भी बोला था कि मैम अब टाइम कम रह गया है, कैसे करें। फर्स्ट क्वेश्चन, टाइम कम रह गया है तो बेटा पूरा साल भी मिल जाएगा तो वो भी तो कम ही लगेगा। जितना टाइम पास आता है उतनी स्पीड में पढ़ाई होती है। टाइम कम रह गया है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम्हें दोबारा से स्टार्ट करना है, वो तो तुम कर चुके हो, अब तुम्हें बस रिवीजन ही तो करना है। उसके लिए कितना टाइम चाहिए तुम्हें? ये टाइम किसी बंदे के लिए कम होगा बहुत, किसी के लिए बहुत ज्यादा भी होगा। सबको शुरू से थोड़ी करना है, एक्सपीरियंस तुम्हें मिल गया है, बस रिवीजन करना है। हमारा स्पर्श अपने आप को ही मोटिवेट कर रहा है ना? हाँ कह सकते हो। हाँ, एंड दैट्स द गुड थिंग, दैट्स द गुड थिंग। अपना स्लॉट बनाओ। मैंने कभी नहीं कहा कि तुम पूरा 18 घंटे पढ़ो, पढ़ ही नहीं सकते हो। पहली बार सीए फाउंडेशन में है क्या 18 घंटे पढ़ने का? 26 अप्रैल के बाद स्टार्ट होंगे 12th के एग्जाम, और अभी तक, ओहो, और अभी तक फाउंडेशन का कुछ नहीं पढ़ा। हाँ बेटा, सुबह सुबह मैं 12:30 बजे आकर हलवा खिला रही हूँ ना तुझे, इतनी शॉर्ट 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 क्लास लेकर, इतना शॉर्ट शॉर्ट वे में बता रही हूँ। अगर तू उसके बाद भी आधा घंटा रोज का दे दे, आधा घंटा भी नहीं, 15 मिनट लॉ को रोज का दे देते को लॉ याद हो जाएगी। और अगर इतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है तो आई विल सजेस्ट नेहल मूव टू द नवंबर अटेम्प्ट। आई विल डेफिनेटली सजेस्ट दिस थिंग टू यू। देखो, टाइम तुम्हारे पास है। अगर तुम्हें लग रहा है अभी टाइम कम है तो बेटा पेपर वाले दिन तो तुम रो दोगे। पढ़ने वाला के लिए एक महीना भी बहुत है, नहीं पढ़ने वाले के लिए पूरा साल भी कम है। और अभी तो फिर भी तुम्हारे पास 3 महीने हैं। अगर डेली का भी 2 घंटा अकाउंट्स, 1-1.5 घंटा मैथ्स और आधा पौना घंटा लॉ और आधा घंटा इको को आधे घंटे से ज्यादा चाहिए नहीं है क्या इको में तुम्हारे? इसको भी इतना टाइम दे दो। इको के कंसेप्ट्स
एक मैराथन है, जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ। आपने मेरा मैराथन देखा है, 2.5 घंटे 3 घंटे में हमने इको का पूरा मैराथन किया, 2.5 से 3 घंटे में। तो 3 घंटे में पूरा तुम्हें रिवाइज, उसके बाद उसे क्वेश्चन सॉल्व करने, कंसेप्ट तो दिमाग में बार बार थोड़ा कंसेप्ट पढ़ने होते हैं। लॉ है, लॉ में अगर तुम डेली आधा घंटा, तो उससे ज्यादा तुम्हें लॉ की नीड नहीं है। मैथ्स और अकाउंट्स में दो घंटा जैसा तुम्हें सुटेबल लगे करो, सारा कुछ कर लो, तुम्हें 8 घंटे से ज्यादा पढ़ना ही नहीं है। क्विजेस अपने चल रहे हैं, मैथ्स के क्विजेस आप और किसी के भी देख सकते हो यूट्यूब पे, उनके क्विजेस सॉल्व करो। कंसेप्ट अगर आ चुका है तुम्हें, तो सॉल्यूशंस दूसरे देखो, हाउ टू सॉल्व, हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम पता है मेरे से ना एक गलती हो गया। वैसे तो अब पता चल ही रहा है कि मेरे से गलती हो गया। मेरे को क्या लगा था ना कि हम मैथ बैकग्राउंड से हैं तो मेरा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, और हम ना स्टार्टिंग से वो स्टार्ट नहीं किए, बाकी सब सब्जेक्ट को लेके चले, बट मैथ छोड़ दिए ये सोच के कि मेरा है, तो हमको लगा भी था कि चलो कुछ कुछ सब्जेक्ट है तो वो कर लेंगे। बट अब ऐसा लग रहा है ना मैम कि मतलब मैथ लेके बहुत टेंशन हो रहा है मैं, क्योंकि अब जो स्टार्ट किए हैं ना, तो अब प्लस वाले बैच में तो मतलब न्यू बैच आ रहे हैं, बट पुराना वाला तो पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसका भी दिमाग में रहता है कि वो सब भी पूरा कवर करना पड़ेगा, फिर न्यू बैच आएगा तो फिर वो स्टार्टिंग से करेगा, तो मतलब अभी मैथ का बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है। गलती मेरा था, बट अभी मैम थोड़ा सा मैथ का बता दो कि किस हिसाब से करे कि इतना कंफ्यूज क्यों हो रही है तू? एक बात बताने में इतना कंफ्यूज हो रही है? सुन, मैथ्स बैकग्राउंड से हो, मैथ्स उठाओ, नया बैच आ रहा है, पुराना बैच आ रहा है, भाड़ में गया तुम्हारा बैच। तुम्हारे लिए क्या चीज है मैथ्स पढ़ना? तुम मैथ्स बैकग्राउंड से हो, लेट सपोज कोई भी एक टॉपिक ले लो यार, लॉग थ्योरीज वाले जो होते हैं तुम्हारे, लॉग वाले क्वेश्चंस, लॉग वाले क्वेश्चंस ले लिए तुमने, तुम्हें तो कंसेप्ट पता होगा, नहीं पता है कंसेप्ट देख लो, कंसेप्ट देखने के बाद उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। अभी जैसे हमारे साथ काव्य था, काव्य ने यही बात बोली कि उसने भैया इंस्टीट्यूट की बुक पढ़ी। आप इंस्टीट्यूट की बुक खोलो दीपा, चैप्टर नंबर 1 से शुरू करो। ओवर कॉन्फिडेंस में भैया कोई मत आना कि मैथ्स आती है, अकाउंट्स आती है, लॉ आती है, बीसी के आता है, हम कर लेंगे, और पेपर से 15 दिन पहले रो रहे होंगे। मैम ऐसे ये वाला ऐसी हम हरकत ट्राई किए थे कि जैसे हम सोच रहे थे ना कि जैसे कि जो जो चैप्टर हम पढ़े थे 12th और 11th में, वो चैप्टर है कुछ कुछ, ठीक है, तो हम सोचे क्या पहले वो कवर कर लेते हैं, उसके बाद जो बाकी बचेगा वो तो सारा मेरे लिए न्यू होगा, तो वो तो हमको सही से पढ़ना ही होगा। तो फिर मैम हम उस हिसाब से भी स्टार्ट किए पढ़ना, तो स्टार्टिंग के 12-15 क्वेश्चन बन रहे हैं अच्छे से, उसके बाद फिर अटक गए। अब क्या हो रहा है ना कि अब 12-20 मतलब 12-15 क्वेश्चन बन गए, उसके बाद फिर जाके पूरा देखो और फिर से ट्राई करो। मैं बहुत ज्यादा लोड होने लगा उस टाइम पे, तो फिर हमको लगा कि नहीं ऐसे तो नहीं होने वाला है, तो फिर से मतलब बैच ही ज्वाइन कर लो। इसमें भी कंफ्यूजन हो गया था। सबसे पहले तो तुम कंफ्यूज होना बंद हो जाओ, सबसे पहले। तू अभी भी कंफ्यूज हो रही है दीपा? अब मैंने तुम्हारा स्टडी मैट निकाला, सबसे पहली चीज आ रही है रेशो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस एंड लॉग वाला, लॉगरिथम। उसके बाद है इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटीज, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बेसिक कंसेप्ट ऑफ परमुटेशन कॉम्बिनेशंस। उसके बाद तुम्हारा ज्योमेट्रिक वाला है, सीक्वेंस एंड सीरीज, सेट, फंक्शन एंड रिलेशन, ये तुम्हारा डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल। 8 चैप्टर तुम्हारे बेसिक मैथ्स के हैं, जिसमें मैं ये मानती हूँ 12th में जिन बच्चे के पास 12th में मैथ्स होगी उन्होंने लॉग वाला तो करा ही होगा, क्योंकि मुझे ध्यान है 11th मेरा 12th ना में लॉग तो फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट का पूरा कंप्लीट है, इक्वेशन कंप्लीट है, लीनियर इक्वेशन कंप्लीट है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी हाफ कंप्लीट है, उसके बाद फिर कॉम्बिनेशन वाला भी हाफ कंप्लीट है, सेट, फंक्शन, रिलेशन टोटल कंप्लीट है। और ये डिफरेंशिएशन वाला ना मेरे अंदाज से मेरे को नहीं लगता कि इतना लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन पूछे, क्योंकि उनको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है, तो और फिर बचा क्या है? हाँ मैं वही कह रही हूँ, 8 चैप्टर में से इसने 6 चैप्टर बोल दिए इसके कंप्लीट है। उसके बाद भी ये कंफ्यूज है कि ये नया बैच ज्वाइन करे, शुरू से करे, क्या करे। मैम नहीं बनेगा तो वहां पे
मैं सोच रहा मैं मेरे अटेम्प्ट में पढ़ा भी था कि नहीं। अरे नहीं, मतलब मैम अगर वहां जाके नहीं बना तो बेटा वहां जाकर अगर सपोज करो तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो क्या कर लोगे? नहीं मैम, ये ऑप्शन नहीं बेटा देना ऑलवेज चाहते खुद को। एक्सेप्ट एवरी सिचुएशन इन योर लाइफ। पॉजिटिव भी मैम होगा, नेगेटिव भी होगा। यू कांट बी टोटली पॉजिटिव, यू आर नॉट टू बी अ पॉजिटिव अप्रोच ऑल द टाइम कि ये होना ही चाहिए। यू कांट बी सो कहते हैं ना, हम किसी चीज को लेके हार्श नहीं हो सकते, हमें हर सिचुएशन के लिए खड़ा होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग दिस थिंग ओनली फॉर सीए। तुम लाइफ में कुछ भी करो, तुम ये थोड़ा ना लेके बैठ सकते हो अरे हमने तो 50 मार्क्स के करके आए हैं, हमें उसने 48 क्यों नहीं दिए। बेटा ये बचपना छोड़ना पड़ेगा, चाहे तुम कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर लो। अभी गुलशन है, आई थिंक अभी नहीं है वो क्लास में, मैं सही बता रही हूँ, मस्त था ये। मतलब इतना मैंने कभी इसको क्लास में सीरियस देखा ही नहीं। तुम लोगों के सामने बोला उसने 50 नंबर का मैथ्स अटेम्प्ट किया, उसको खुद नहीं पता 48 कैसे आ गए। एंड इट्स अ फैक्ट। बस ये है कि उसने करा, उसके सारे आंसर सही हो गए होंगे, तो वो जब शीट उसमें गई है वो हो गया। अब तुम ये एकदम से नहीं मैम ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, अभी हम तो इतनी तैयारी कर रहे हैं, अब वहां पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाए नहीं कर पाए, तो बेटा वहां भगवान जी थोड़ा ना आगे करवाएंगे। क्वेश्चन पेपर थोड़ा ना तुम्हें अभी मिल जाएगा कि वहां पे ये क्वेश्चंस आएंगे तुम्हें ये सॉल्व करने आने चाहिए। यहाँ पे प्राची ने अभी अटेम्प्ट किया, तरुण ने किया, कल्पित ने किया, इन्होंने भी मैथ्स का पेपर अटेम्प्ट किया है। 100% हुआ था क्या किसी का? नहीं नहीं नो मैम, बिल्कुल भी नो नहीं। मैम। नहीं हुआ था। यही है बेटा बच्चे, कोई अलग दुनिया से नहीं आए ये लोग। तो आप इतना ज्यादा ऑफेंसिव थोड़ा ना हो सकते हो सिचुएशन को लेके कि नहीं ये चीज होनी है, होनी चाहिए, होके रहेगी। मैम बेटा डर लगता है, मतलब उस डर, टाइम, मतलब बेटा डर के एक आगे जीत है, फेस करने हम का सब जो, यही बोलता है, डर के आगे ही जीत है। मतलब एक होता है ना कि वो चीज फेस ही नहीं करना चाहते, या फिर बेटा ऐसे फेस, कभी सोचते भी नहीं कि यू बाई हैव चांस ऐसा टू। कुछ हो तो नहीं, मतलब देखो दीपा, लिसन, लाइफ में कोई नहीं चाहता कि उसकी लाइफ में कोई नेगेटिव इशू आए, कोई नहीं चाहता कि वो दुखी हो, कोई नहीं चाहता कुछ हो। बेटा अगर लाइफ अगर ऐसे बैलेंस में भी चले ना, सीधी सीधी भी, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है, वो लाइफ नहीं है, खत्म हो गई है। जब तक अप एंड डाउन्स नहीं आएंगे लाइफ में तब तक तुम्हें कुछ नहीं वैल्यू समझ आएगी। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं आज यहाँ पे, मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, मैंने अपना CS 1-1 गो में कर लिया, मुझे आज तक नहीं समझ आई वो चीज। क्यों? क्योंकि कभी फेल होने का काम नहीं पड़ा। सीए में बहुत समझ आती है क्योंकि बार बार फाइनल रुका है मेरा। तो क्या हो गया, दैट मीन्स मुझ में कमी है, दैट आई कांट अटेम्प्ट द फाइनल, आई कांट क्लियर दैट माय सीए फाइनल। नो, अगर मैं आज तुम लोगों को लॉ क्या पता नहीं कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ा देती हूँ, और अभी तो मैंने वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी से, ये कल्पित ने फिर मुझे थोड़ा सा पुश किया, तो मैं दूसरे यूट्यूब चैनल पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी के क्वेश्चंस भी करवाए हैं, तरुण गवाए, तो ये आया था उस क्लास में। A1 करवाई, सब जिस समझ आया। जिस जिस कंसेप्ट से, जिस सब्जेक्ट से मैं दूर भागती थी, मैं वो तक करा दी, तो मेरे में कमी है क्या? व्हाई आई एम नॉट क्लियरिंग माय सीए फाइनल? कुछ और इशू होगा। ये थोड़ा ना कि मेरे दिमाग में कमी और मैं उसका गहुआ बनाकर अपने सर पे बैठ जाऊं कि नहीं आई एम यूजलेस, आई कांट डू दैट, आई कांट डू दिस, मेरे में कमी है, मैं इस फेलियर को फेस नहीं कर सकती। बेटा ये अब लाइफ छोड़ दो, यू आर नॉट अ किड, जो चाहिए वो चाहिए और एकदम से फैल जाओ सड़क पे, नहीं ये चीज चाहिए। अब आपको हर सर्कमस्टांसेस के लिए अपने आप को रेडी करना पड़ेगा। आइदर लाइफ ए में भी जा सकते हैं, आइदर लाइफ बी में भी जा सकते हैं, लेकिन एक बात है, लाइफ कभी रुकती नहीं। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं टीचिंग लाइन में इतनी आगे जाऊंगी, और भैया यूट्यूब चैनल का इतिहास गवाह है, कल्पित गवाह है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं प्रॉपर यूट्यूब चैनल भी लेकर आऊंगी, कभी नहीं सोचा था। और आज यूट्यूब चैनल की क्या हालत है क्या नहीं है, तुम सब गवाह, पिछले 5 महीने। तो
तो आप अब ये थोड़ा ना कि आई एम अ CS, व्हाई आई एम नॉट डूइंग जॉब, व्हाई आई एम नॉट गेटिंग परफेक्ट अमाउंट ऑफ सैलरी इन माय बैंक अकाउंट। नहीं, मेरी मर्जी व्हाट आई एम डूइंग। ऐसे ही आप इतना ज्यादा है ना स्टिक नहीं हो सकते हो किसी चीज के साथ। दक्ष, भाई तू भी कुछ बोल ले, स्क्रीनशॉट्स भेज रहा है मुझको। तो दीपा, हर सिचुएशन को फेस करने के लिए अपने माइंड को रेडी रखो। देखो कोई नहीं चाहता उसकी लाइफ में नेगेटिव हो, बट अगर हो तो एटलीस्ट यू मस्ट हैव टू फेस दैट। हमेशा पॉजिटिव होगा, होना चाहिए, बट हमेशा होगा पॉजिटिव, दैट्स नॉट पॉसिबल। आ रही है बात समझ में? एंड डोंट बी ओवर थिंक कि मेरा एग्जाम में क्लियर होगा, मैं एग्जाम में वो जी क्वेश्चन मैम। कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। डोंट ओवर थिंक अबाउट भाई कितना लंबा फ्यूचर है वो। अभी प्रैक्टिस करो, होगा नहीं होगा वो बाद की बात है। आ रही है बात समझ में? जी मैम। तुम अभी से ये हाँ, लेके आ बैठी तो हो, रहा है। तुम अभी से ये लेके मैम बैठी हो ये कि भी मैं ना 30 तारीख को मैथमेटिक्स का मेरा पेपर होगा, तो उस 30 तारीख के पेपर में मेरे 80 क्वेश्चन होने चाहिए, और कौन से क्वेश्चन है वो मैं अभी से सॉल्व कर लूं कि मेरा वहां पे सॉल्व हो जाए। क्या यहाँ पे मजाक चल रहा है? नहीं। नहीं, मतलब ये हो, मतलब ये सोच नहीं मैम, यहाँ बस ये सोच रहे हैं कि बस निकल जाए, मतलब रुकना, मतलब हमको अटेम्प्ट नहीं बेटा लगवाना खुद का। बेटा और हर कोई बस बच्चा इसी के यही चक्कर चाहता में है। सब गड़बड़ हो रहा है मेरा। बेटा हर कोई बच्चा यही चाहता है कि उस सबका उसका निकल जाए। 30% रिजल्ट है आज मैम फाउंडेशन। पर 30% एक होता है ना कि रिजल्ट है। बोल। हाँ, बस इसी का तो डर है कि बेटा 50% में नहीं जाना। 100% 100% रिजल्ट कभी सीए का आ ही नहीं सकता। क्या कह रहा है कल्पित? अच्छा, हाँ, टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ यू हैव टू फेस मल्टीपल फेलियर। बेटा ये बात तो देखो इतिहास गवाह है, मैंने जितना अपनी लाइफ में फेलियर झेला है ना, मेरी जगह कोई और होता है ना, सही में कह रही हूँ, अभी तक गिव अप कर चुका होता। तो दीपा अगर आप अपने आप को इतना रिस्ट्रिक्ट करोगे तो देखो, अगर बाय डिफॉल्ट कभी 1% फेलियर झेलना पड़ गया ना, आप झेल नहीं पाओ, आप उस टाइम पे झेल नहीं पाओ। इसलिए मैं कह रही हूँ अपने को हर सिचुएशन के लिए रेडी करो। बहुत अच्छी बात है फर्स्ट अटेम्प्ट में हो, नहीं होता है तो यू मस्ट रेडी योरसेल्फ। और बोलो, और किसी को कोई तकलीफ परेशानी? फिलहाल तो दीपा को संभालो, वो बह गई है। बहना हमें चाहिए तो बह ये गई है। चलो ना, थोड़ा सा टेंशन होता है तो आज का रिजल्ट देखे तो कुछ ज्यादा ही टेंशन होने लगा। पता नहीं क्या बाप होगा। रे। इतनी तो मैनू नहीं हुई थी। देखो क्या? एक सिंपल सी बात है। मैम मैं तो अगेन फाउंडेशन प्रिपेयर कर रही थी मैथ्स। निहालिका इज सेइंग कि इसने एग्जाम दे दी है और इसको इतनी गारंटी थी कि ये फेल हो जाएगी, मतलब इसका क्लियर नहीं होगा, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, फेल नॉट क्लियर। इसने पेपर खत्म होने के बाद वापस से मैथ्स पढ़ना शुरू कर दिया था, एंड शी इज क्लियर नाउ। अभी अभी उसका मैसेज आया, मैंने रीड किया। फर्स्ट थिंग, एवरीथिंग इज हैपन, और जो होना है वो होना है। सेकंड, अपने आप को इतना स्ट्रिक्ट मत बनाओ। थर्ड, किसी का अगर सेकंड अटेम्प्ट है, थर्ड अटेम्प्ट है, फोर्थ अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट है, जो भी अटेम्प्ट है,
जस्ट गिव योर 100%. डोंट थिंक कि आपकी प्रिपरेशन क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही है, एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, आप कितना अटेम्प्ट कर रहे हो, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. आगे क्या होना है उसको छोड़ो यार, अभी क्या करना है वो सोचो. नेक्स्ट थिंग, ओवर चीजों में मत घुसो. सीधा सीधा एक कंसेप्ट है, उसको समझो, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करो. सागर नहीं है जो घुसते जा रहे हो उसमें. सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा तरुण. इस भाई साहब के पास लॉ के 5 नोट्स बने हुए होंगे. 7. मैं तो 5 में इसको निपटा रही थी, इसने अपनी बेइज्जती करना थी. बेटा 7 नोट्स की जगह वो एक ही नोट या 2 बार चल कंटिन्यू रिवाइज हो जाए, वो ज्यादा वर्थ है कि 7 बार लिखना वर्थ है. मैं लेट समझा. 7 बार नोट्स बनाने में जो तुमने टाइम लगाया है, हम्म 2 नोट्स बने हुए थे, एक बार पहले बन गया, एक बाद में बन गया. उसके बाद क्लास चल रही है, मैं कुछ बोल रही हूँ और तुम नोट्स में से देख देख के Revision is better. दैट्स मच बेटर, और टू राइट अगेन एंड अगेन इज बेटर. उसमें तो रिवीजन ही में वो बेटर मैम था. एक क्वेश्चन और है. ये भगवान, लॉ की एग्जामिनर यही है. मैम अगर लॉ का जो मतलब नोट्स होता है मतलब वो, और जैसे कि कुछ कुछ मतलब कंप्लीट नहीं भी है पर उनके क्वेश्चन सारे कंप्लीट हैं, तो अगर एग्जाम टाइम पे अगर वो सारे क्वेश्चन को देख के जाए तो कंप्लीट हो जाएगा, या फिर नोट्स मतलब जरूरी है कि वो लिखना ही पड़ेगा? बेटा लॉ के लिए मैंने हमेशा एक चीज बोली है, जो आपके नोट्स हैं आप उन्हीं को रिवाइज कर लो. और जहां पे अगर आपने बाय डिफॉल्ट मेरे साथ बनवाए हैं, तो उसमें कैसा है, जहां पे एग्जांपल्स आते हैं मैंने बुक वाले ही लिखवाए हैं, और वही तुम्हारा केस स्टडी फॉर्म में बन के आता है. तो वही चीज रिवाइज कर लो, वो ज्यादा बेटर है. क्यों? क्योंकि क्या होगा, सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज करोगे जो तुमने अलग से लिखे होंगे, उसमें जरूरी नहीं है वो पूरी की पूरी एक्ट कवर हो रही. हाँ ये भी है. तो मच बेटर टू गो. और एक बात मैं बताऊं, अगर आप लॉ के लिए, मैं पर्सनली बोलती हूँ, अभी मैंने 6 बार लॉ पढ़ा दी है. मतलब पिछले एक पूरे साल में 6 बार लॉ पढ़ा दी होगी, 6 से 7 बार पढ़ा दी होगी मैंने, 8वीं बार चल रही है अभी. सच बताती हूँ, मुझे ना सिर्फ मैं थोड़ा बहुत एग्जांपल्स के लिए मॉड्यूल देखती हूँ, याद हो गई है यार. कंटिन्यू इतनी बार पढ़ने के बाद तो याद ही हो जाती है, नीड ही नहीं पड़ती रिवाइज करने की कोई चीज को. लॉ को लेके तो थोड़ा डर है हमको, मतलब पहले था, अभी तो 50% कम कम हुआ है मेरा क्योंकि डर के करना आगे स्टार्ट जीत है. किए हैं. पहले कर नहीं रहे थे और अब करना स्टार्ट किए हैं, तो अब समझ में भी आता है और कर भी रहे हैं. बस वो नोट्स को लेके था, तो अब आई थिंक बना लेना चाहिए. देखो सी, नोट्स बनाओगे तभी तुम्हें लिखना आएगा, चीजें समझ में आएंगी. एंड डोंट बी स्टिक योरसेल्फ. लेट सपोज अभी आज मैंने कोई चीज बोली, बट यू आर नॉट कंफर्टेबल टू डूइंग दैट थिंग, तो अपने आप को फोर्स मत करो उसको करने के लिए. जैसे मैं जब पढ़ती थी, मेरे घर में एक माहौल था बचपन से. मेरी मम्मा मॉर्निंग में पढ़ती थी, अर्ली मॉर्निंग उठ के. बचपन में उन्होंने बहुत ट्राई करा यार मेरे ऊपर. अप्रोक्सीमेटली 8th क्लास तक बहुत उन्होंने मेरे पे अत्याचार करा कि तू सुबह जल्दी उठ के पढ़. पढ़ा यार, छोटा बच्चा था तो पढ़ लेता था, उठ जाता था जल्दी. राइट नाउ 5 बजे मैं नहीं उठ सकती, ना 4 बजे उठ सकती. देखो मजबूरी में उठना पड़े वो एक अलग बात है, पढ़ने के लिए मैं नहीं उठ सकती. बट क्या मैं लेट नाइट पढ़ सकती हूँ? जैसे सपोज मैं तुम्हें बोलती हूँ कि मैथमेटिक्स को लेट नाइट लो, कि जैसे आपका 12 बजे का टाइम होता है, सब जगह रहते हो, तुम सब उल्लू हो मेरी तरह. 12 बजे से 2 बजे तक तुम जगे हुए हो, उसमें मैथ्स ले लो, वो ले रहे हो, वो कर रहे हो, तो उसमें क्या है, वो तुम्हारा कंफर्ट है. अब यहीं पे लेट सपोज हीशा है, हीशा बोलेगी नहीं मैम मैं तो रात में लेट टू लेट 11 बजे तक सो जाती हूँ. कोई बात नहीं बेटा, तू अर्ली मॉर्निंग उठ जा फिर. बट ऐसा मत करो कि भैया रात में 12 बजे सो रहे हो, सुबह
11 बजे मतलब अंगड़ाइयां ले रहे हो, ऐसे काम मत करो। नींद जितनी चाहिए उतनी लो, ओवर एंड एक्सेस भी सही नहीं है। अपने हिसाब से सेट करो। अब मैंने कहा कि लेट नाइट पढ़ लो मैथ्स या अर्ली मॉर्निंग पढ़ लो, मतलब शांत माहौल में पढ़ लो। अब किसी को है कि नहीं टीवी देखते देखते ही उसको समझ आता है, तो भैया तुम अपने कंफर्ट में पढ़ो। मतलब डोंट स्टिक योरसेल्फ कि तुम्हारा फ्रेंड क्या कह रहा है या श्वेता मैम क्या कह रही है, क्या XYZ टीचर क्या कह रहा है। तुम हमसे समझो, लेकिन उसको जो तुम्हारा कंफर्ट जोन है उसमें फॉलो करो। आ रही है ये बात समझ में, मैंने क्या बोली ये बात? हाँ, पूरा अच्छे से आ रहा है। जैसे हमारा कल्पित है, इसको मैं सुबह 9:30 बजे अगर गलती से घंटी बजा दूं, मुझे पता है ये कभी मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, क्योंकि इसकी सुबह ही 10 बजे के बाद होती है। और रात में अगर मैं इसको सुबह 4 बजे भी मैसेज कर दूं, ये मुझे 99% रिस्पॉन्ड कर देगा, क्योंकि इसकी रात सुबह 5 बजे होती है, अप्रोक्सीमेटली 4-5 बजे के आसपास होती है, उस टाइम सोता है। तो ये इसका शेड्यूल है। तुम्हारा क्या कंफर्ट जोन है वो तुम्हें देखना है। ना तो कंफर्ट जोन से बाहर निकल के पढ़ना है, ना ओवर कंफर्ट जोन में जाना है। ऐसा नहीं है टीवी नहीं देखना, म्यूजिक नहीं सुनना, तरुण की बैंड नहीं बजाना, ऐसा कुछ नहीं है रूल पढ़ाई का। सब करो, फुल ऑन मस्ती करो। मस्ती मस्ती में कितना आउटपुट तुम पढ़ाई का निकाल सकते हो वो करना है। क्लियर? तरुण चला गया, बाद में उसको क्लिप सुना देना लास्ट की। वो तो काम हमारी ये प्राची, उपासना, नेहल बैठी है भाई सबसे पहले तो। आई बात समझ में? और बोलो किसी और। एक साथ दोनों के खुले। ईशा कुछ बोलना चाह रही थी। हाँ ईशा। कि मोटिवेशंस लेवल बहुत कम है। तेरा मोटिवेशनल के लिए एक चीज ध्यान रखना, म्यूट कर लो तुम मेरे को अपनी आवाज सुन रही। ऑलवेज जो अजीब बात लगेगी, क्योंकि अभी आप जिस एज में हो ये थोड़ी सी बच्चों वाली एज होती है, मतलब इट्स नॉट लाइक अ किड एज, इट्स नॉट लाइक अ प्रॉपर अडल्ट एज, एक नॉर्मल लेवल होता है ये लाइफ का। मोटिवेशन अपने आप को करो। आज जैसे मैं आपको बता दूं, मैं अभी 3-4 दिन से ना बहुत ओवर मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे रीजन भी नहीं पता है। बच्चों को भी पता है मैं अभी 2 दिन से ओवर क्लासेस भी नहीं ले रही हूँ। कल्पित को तो वैसे ही पता है, ये बेचारा शेड्यूल कर देता है। और आज भी इसने 4:15 बजे क्लास शेड्यूल करी हुई थी, वो ऑटोमेटिक कल में इसने ऑटोमेटिक कर दी होगी, क्योंकि मैंने 5 मिनट तक चालू नहीं की थी। मैं खुद भी आ जाती हूँ इस लेवल में। बट हाउ टू ओवरकम विद दिस? स्टार्ट डूइंग द पॉजिटिव अफर्मेशंस। एक 21 दिन का 11 दिन का एक शेड्यूल बनाओ अपना। एक हमेशा मैं कहती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, गूगल इतना यूट्यूब चलाते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लिखो एंड स्टार्ट डूइंग द ग्रैटिट्यूड्स। पता है क्या होता है, समटाइम्स वी वाज बी लाइक नहीं यार, मतलब आज मेरे को अभी आधे घंटे पहले, मतलब शाम को मेरी एक और क्लास थी 6 से 7 दूसरे प्लानर पे। मैंने 6 बजने में सिर्फ 1 मिनट तक कॉल करके बोला कि आप प्लीज इसको रीशेड्यूल कल में डाल दो। मन ही नहीं है, मतलब ऐसा नहीं मैं पढ़ा नहीं सकती, इच्छा ही नहीं हो रही। होता है यार, हमें भी होता है ऐसा। सडनली वो पापा का भी कुछ कॉल आ रहा था, कुछ हुआ था, तो मम्मी ने कहा कि आज ये पता नहीं कौन से अलग ही मूड में बैठी है, छोड़ो। पापा ने आगे मेरे से पूछा, मैंने कहा छोड़ो, मैंने कहा अभी मेरे को छोड़ दो, मैं 2-4 दिन में ठीक हो जाऊंगी। होता है यार, हमें भी होता है। अभी मैं तुम लोगों से बात कर रही हूँ, इस टाइम पे मेरी प्रॉब्लम मुझे छोटी दिख रही है एज कम्पेयर टू द योर्स प्रॉब्लम, तो मैं आ गई। नहीं तो मैं ये शायद आज ये मीट भी नहीं रखती। और ये भी अभी हमारे ख्याल से 8 बजे के आसपास फाइनल हुआ है कि हम ऐसा कुछ रख लें आज, क्योंकि काफी बच्चों के रिजल्ट्स का इशू हुआ है और काफी बच्चे मतलब बहुत अंदर से बुरा फील कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, शाम को जो चीज मुझे ठीक लगती है, आई स्टार्ट लिसनिंग दैट थिंग्स। जैसा मैं तुमको बोलती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शंस की मेडिटेशंस होती हैं, ये होता है वो बेटा, कुछ अलग मेडिटेशंस नहीं होती है। जैसे होपोनोपो प्रेयर होती है, अपना ग्रैटिट्यूड होता है।
समटाइम्स मुझे बड़ी गंदी वाली एंजाइटी होती है, मैं बस डीप ब्रेथ इन डीप ब्रेथ आउट करके सीधा बोलने लग जाती हूँ, मेरे से सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब परफेक्ट है, सब सब मेरे फेवर में हो रहा है। मतलब आप जब इन चीजों को 2-4 बार 5-6 बार बोलते हो ना, यू विल स्टार्ट फीलिंग मोटिवेटेड। ये एक दिन में नहीं होगा, ये मैं अभी मुझे एकदम से इसलिए फील होने लग जाता है क्योंकि मैं करती रहती हूँ इसको। इसके ना थोड़ी सी प्रैक्टिस बनाओ अपनी लाइफ में। एक हम हमेशा बोलते हैं, जैसे अभी मैंने किसको डांटा था, औष्मिता को डांटा था। मैं तो भूल जाती हूँ मैम, पेपर आता है, मैं पेपर से पहले मेरे दिमाग से निकल जाता है, फिर क्वेश्चन पेपर देख के याद आ जाता है। तो बेटा ये इसकी साइकोलॉजिकल इशू है। आई एम नॉट सेइंग शी इज मैड, बट इसने अपनी माइंड की प्रोग्रामिंग वो कर रखी है कि मैं भूल जाती हूँ। जैसे मैं हूँ, मैं भी बार बार बोलती हूँ, अरे मेरे में आलस बहुत है, मेरे में आलस बहुत है। तो लिटरली मैं कहूँ कि मैं इस टाइम पे नहीं सोना चाहती, फिर भी मेरे को नहीं करके वो आलस वहां तक ले जाता है, बिकॉज आई एम सीइंग दिस लाइन टू मी अगेन एंड अगेन। मेरा मन नहीं है काम करने का। हम लोग कितनी बार बोलते हैं ना ये चीज, मेरा मन नहीं है, मेरा मन नहीं कर रहा है मैथ्स के क्वेश्चन करने का, मेरा मन नहीं कर रहा लॉ पढ़ने का। बहुत बार बोलते हैं हम ये बात। क्या हम उसके बाद पढ़ पाते हैं? यही हम उल्टा बोलते हैं, बड़ा मजा आया यार लॉ पढ़ने में, लॉ पढ़ने में इतना मजा आता है, लॉ पढ़ना मतलब इट्स क्वाइट वेरी इजी थिंग। सी आई एम अ सिंगल चाइल्ड, आई एम हैविंग नो ब्रदर नो सिस्टर एंड इवन एज सच कुछ घर में भी नहीं है। पापा सुबह चले जाते हैं अपने काम में, मम्मा रहती है। मैं लूडो बचपन में अकेले खेलती थी, पूरा लूडो, और चीटिंग नहीं करती थी। जहां मेरा मतलब कट रही है तो मैं सामने वाले से भी वैसे ही चलती थी। सो मैं बचपन से ना खुद से बड़ी बातें करती थी, खुद से बात करो। कोई आपको बोलता है कि आप में ये प्रॉब्लम है, किसी और ने जज करके बोलिए ना, आपको लगती है, अगर आपको लगती है वो चीज आप में है, एक्सेप्ट करो उसको, ठीक करो, खुद से बात करो। मैं आज भी अभी जैसे ज्यादा कभी फालतू हो जाता है ना, मैं अपनी ड्राइव कर रही होती हूँ ना, मैं खुद से बातें करती रहती हूँ। इट डजंट मीन्स आई एम मैड, मैं खुद से पता है क्या बातें करती हूँ, श्वेता सब कुछ अच्छा चल रहा है, जो लाइफ में सोचा था सब मिलता जा रहा है, सब कुछ परफेक्टली चल रहा है, धीरे धीरे काम बढ़ रहा है अपना, मतलब खुद से बात करना, इट्स द बिगेस्ट मोटिवेशन इन ऑफ योर लाइफ। There is lot of techniques of a law of attraction like self talk, सेल्फ पॉजिटिव टॉक, मिरर अफर्मेशन। यार आज एक बात है, आज हम सबको जब भी हम कहीं कोई प्रोग्राम फंक्शंस में जाते हैं एंड वी ऑलवेज फ्रेज अनदर पर्सन, हम दूसरों को कॉम्प्लीमेंट कभी कभी दे देते हैं, अरे आप बहुत अच्छे लग रहे हो। ऐसे मैं कभी किसी को देती नहीं हूँ, मैं चाहती लोग मुझे दें, बट क्या हम कभी खुद को देते हैं? ओह माय गॉड आज मैं अच्छी लग रही हूँ। Whenever you are ready yourself ना, तुम उस अपने अंदर ही 10 कमियां निकालते हो उस टाइम। इस बात पे कौन अग्री करेगा कि नहीं यार मेरा तो आज आईलाइनर सही नहीं लगा, मेरे बाल शायद सही से कॉम्ब नहीं हुए, मेरा ड्रेस शायद हल्का होगा, ये होगा। कौन कौन ऐसा है जो ये कमियां खुद में निकालता है? मैं तो बेटा आपको अपने अंदर खुद में ये कमियां दिख रही है, तो सामने वाले को, दुनिया को ही आप में कमियां दिखेंगी। आई बात समझ में? नहीं, तो उस टाइम इसी बहुत अच्छा लगता है ना, जब मिरर के सामने जाओ और बोलो वाओ कितनी अच्छी लग रही हो। मैं सच में बहुत करते हैं। फिर हमको भी तो बड़ा इतनी मजा आता है। डीमोटिवेट कैसे रहती है? नहीं, खुद का फोटो क्लिक करो, हाय। हाँ फिर तू तो सीरियस। इतनी अच्छी पॉजिटिव थिंग कर रही है, उसके बाद भी तू डीमोटिवेट कैसे रहती है? नहीं मैम, वो खुद को लेके है, मतलब मतलब हमको खुद का ना, मतलब एक होता है इनकी बड़ाई करना बड़ा मजा आता है, मतलब हाँ, अभी when हम you are doing this thing, when you are seeing yourself in a mirror, मैं यार तुम लोग क्या बोलोगे अब? मेरे फोन में तुम सबको पता है आई एम वेरी फोटो लवर, इतनी सारी फोटोज होती है, मैं अपनी फोटोज को जूम करके समटाइम्स आई सी माई सेल्फ, मैं अपनी आईज मतलब अपनी फोटो के अंदर अपनी आईज में देख के अपने आप को पॉजिटिव चीजें बोलती हूँ, वाह यार मैं इस ड्रेस में कितनी अच्छी लग रही हूँ, कितना अच्छा लग रहा है, ये लग रहा है। होता है भैया, ये करने पड़ते हैं, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपने में कमियां निकालेंगे, दुनिया हम में कमियां निकालेगी, बिकॉज ऑल आर इन अ वाइब्रेशंस मोड। समटाइम्स एक बात मैं आज आपको बताती हूँ, अगर आपका मूड खराब होता है ना,
आपका मूड खराब है और आपने अपना खराब कर रखा है, चाहे कोई पर्सन आपसे कितना भी दूर क्यों ना हो, और आप अगर उसके लिए मतलब उस तक ये चीज कर दो, नहीं इसने आज मेरे साथ ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया, आप खुद से बोल रहे हो ना, उसके पास बेटा आपकी नेगेटिव वाइब्रेशन जा रही है उस टाइम पे। ये बेटा बहुत अलग ही टेक्निक है और ये साइंटिफिक प्रूफ है, ये चीजें होती हैं। एंड व्हेन यू आर सेइंग दैट यू आर डीमोटिवेटिंग ऑल द टाइम, because beta you are the only person who is behind this problem। अभी मेरे को 3-4 दिन से इतनी गंदी एंजाइटी हो रखी है, मुझे मैं खुद ढूंढ रही हूँ कि मैंने ऐसी कौन सी अभी ऐसी गलती करी है खुद के लिए कि जो मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है। मैं खुद इसको ढूंढ रही हूँ कि मैंने कहाँ ऐसी मिस्टेक कर दी, व्हाई आई एम इन दिस टाइप ऑफ एंजाइटीज और एनीथिंग। कुछ टाइम मैं ठीक रह रही हूँ, कुछ टाइम मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, काम करने का मन नहीं कर रहा है, इरिटेशन सी हो रही है। क्यों हो रहा है? ये हो रहा है, देखो कभी कभी होना इट्स क्वाइट इजी, बट व्हेन यू आर हैविंग एंड यू आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम अगेन एंड अगेन, दैट कि नहीं ये हो ही रहा है, या हमसे नहीं हो रहा है, या मैंने याद किया फिर भी मैंने उसको प्रेजेंट नहीं किया। जैसे अभी तरुण ने बोला, अगर मैं जल्दी जल्दी या टाइमर लगाकर बैठता हूँ, कल पे तो बस कर भाई बस कर। जैसे तरुण ने कहा कि मैं टाइमर लगा के बैठता हूँ और उसमें प्रॉब्लम आ मतलब उसमें क्वेश्चन ही गलत सॉल्व हो जाता है। उसका रीजन ये इसने अपना माइंड की प्रोग्रामिंग ही ये कर रखी है। तरुण की प्रॉब्लम क्या है वो आज मैं तुमको बताती हूँ। इसमें दिमाग बहुत है, आज तारीफ कर रही हूँ, सुन ले तरुण, इसमें दिमाग बहुत है, ये चीजों को इजीली टैकल भी कर सकता है, लेकिन इसके अंदर एक बचपना है, ये उससे बाहर नहीं आ रहा है, उस वजह से इससे गलतियां हो रही है। इसका सिर्फ एक ही रीजन है। सॉरी बट हम उसको कितना बार बोले कि यार हमेशा चिल रहना जरूरी नहीं होता, मतलब थोड़ा सा सीरियसनेस हम कितना बार बोले हम सच्ची। बेटा अगर वो चिल है, मेरे को उसकी चिल से प्रॉब्लम नहीं है, ये तो क्वेश्चन ही मतलब उल्टा यार सीधा है। कभी कभी गुस्सा भी आता है, कभी मतलब ऐसे होता है कि किसी किसी टाइम पे सीरियस बात पर उसमें भी बेटा वो एक बात बोलूं, अगर क्लास में तरुण ना हो ना, तुम लोगों में से किसी के पास तो मजा नहीं आता। एंटरटेनमेंट का कुछ नहीं है, ठीक है, तो उसको जैसा है उसको वैसा ही रहने दो, वो जैसा है उसको वैसा ही रहने दो। मेरा फेस आंवले से लाल कलर का हो गया, शर्म आ गई। तो ये चीजें रहेंगी जहां तुम्हें डिमोटिवेशन हो। एक छोटी सी सजेशन है, यूट्यूब पे सर्च कर लेना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एंड उसकी कुछ प्रॉपर अपनी मेडिटेशंस भी होती हैं। एक दो बार देखोगे, पढ़े लिखे बच्चे हो यार, जो तुम्हें अच्छा लगे उस चीज को करो अपने लिए। सबसे इंपॉर्टेंट है डू द सेल्फ लव। कोई अगर तुम्हें बोलता है तुम्हारे लुक्स खराब है, हाँ यार बोल रहा है ना, उसको बोलने दो, तुम्हें तो तुम्हारे लुक्स अच्छे लग रहे हैं ना, बात खत्म। इन चीजों को लेके जाओ। कहाँ लेके जाओ? आई बात समझ में? और बोलो, और कोई दिक्कत? बोलो। तो जो अभी मैंने जो चीजें बताई, एक तो अटेम्प्ट, अच्छा हाँ, एक बहुत मेजर एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीधा सा एक कंसेप्ट है कि मैम मे अटेम्प्ट है और जिनका सेकंड अटेम्प्ट है, डोंट थिंक दिस इज योर सेकंड अटेम्प्ट, थिंक इट्स योर फर्स्ट अटेम्प्ट। क्यों? बार बार सेकंड अटेम्प्ट सोचोगे ना, अपने आप को डबल प्रेशराइज कर लोगे। आई बात समझ में? क्यों डबल प्रेशराइज कर लोगे? टेंशन, अब नहीं हुआ तो, अब नहीं हुआ तो, अब नहीं हुआ तो, दिस थिंग। टिप्स दो ना, एक वो मार्क्स कैसे इम्प्रूव हो।
मार्क्स कैसे इम्प्रूव हो बेटा, वो तो देखो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैम आपने देखी थी ना मेरी मार्कशीट, लॉ में भी बहुत गड़बड़ हुई। देख लॉ में तो गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं, क्यों हुई क्या हुई इस पे तरुण तेरे से आराम से पर्सनली बात करते हैं, शांति रखा, क्योंकि तेरा मैटर है ना थोड़ा इस दुनिया से अलग है। मैंने अभी क्या बोला, ऐसा नहीं है तेरे को आता नहीं है, पता नहीं तू कौन से ऐसे बचपने वाले काम कर देता, तेरी गड़बड़ हो रही है। अच्छा अब मुझे बताओ, और किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई चीज और पूछनी हो, या नहीं अभी भी टेंशन। डिमोटिवेट फील हो रहा है? प्राची अब ठीक लग रहा है? जी मैम। औष्मिता? हाँ मैम ठीक है, सब ओ, ले ठीक है। ले इसको अभी, इसको अभी ठीक नहीं हुआ, इसको कल तक का टाइम दो भाई, ये फिर जोश में होगी। नहीं नहीं सब ठीक है, नो बेटा देखो प्रॉब्लम। जस्ट बी रिलैक्स, इट्स दिस इज द मेन टाइम टू बी रिलैक्स। एक दिन दो अपने आप को, 2 दिन दो, देखो मैं भी समझती हूँ यार, रिजल्ट आता है बुरा लगता है यार, मुझसे ज्यादा फेलियर किसी ने नहीं झेले लाइफ में, मुझसे ज्यादा सीए की मार्कशीट आई रिमेम्बर, मैं तो अपना रिजल्ट तक नहीं देखती थी, मैं पापा को बोलती थी आपको देखना है रिजल्ट, मैं यही बोलती थी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था वो, देखो फिर वो 1-2 नंबर का कलेश, दैट्स नॉट एट ऑल टॉलरेबल। बट रात गई बात गई, लो दिमाग में, कल से बस ये सोचो डे 1 है, स्टार्ट करना है बस। अकाउंट्स की प्रैक्टिस करो, शुरू करो, एक एक चैप्टर के साथ करो, और हमेशा कहा है कि भैया जो क्वेश्चंस वाले होते हैं अकाउंट्स वगैरह है, तो उनके ना मतलब मॉड्यूल के अलावा कुछ मत करो, मॉड्यूल उठाओ, क्वेश्चंस लो, सॉल्व करो, जहां जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है उसका नीचे एक बॉक्स बना लो। जब तुम सेकंड रिवीजन में जाओगे अप्रैल मंथ में, तो तुम देखना तुम्हें रिपीटेड करना ही नहीं पड़ेगा, और कोशिश करो 1 महीने में अकाउंट्स निपटाओ। कल से लेके बैठो, 11 तारीख 12 तारीख से अकाउंट्स स्टार्ट करो अपनी, मतलब सारे सब्जेक्ट करने, कोशिश करो 15 मार्च तक एक बार अकाउंट्स खत्म हो जाए, फिर अगेन कर लो। और अगेन का इसका मतलब ये थोड़ा ना कि सारे क्वेश्चन अगेन करने हैं, नहीं ये नहीं करना होता, देखते जाओ जहां तुम्हें लग रहा है वो करना है, नहीं तो है ना पूरा प्रेजेंटेशन वे में मत बनाओ, जैसे छोटे छोटे रफ करके नहीं सॉल्व कर लेते हैं, वैसे सॉल्व कर लो, उससे भी टाइम बचता है, जो क्वेश्चन के आंसर्स भी याद हो जाते हैं 2-3 बार करके, उनको छोटा छोटा सा उसके लेजर्स अकाउंट बना के सॉल्व कर लो। मैथमेटिक्स पे फोकस करो, बस मैं तो कह रही हूँ कल नया दिन है, नए दिन से नई चीज शुरू करो बस। आई बात समझ में? जी मैम। और बाकी? सबको स्पेशल जी मैम। इनविटेशन चाहिए, देखा? ओके सॉरी। आज मैं यही बात बोल रही थी कि तरुण मेरी आंख का इशारा 1 सेकंड में समझ जाता है, ठीक है, तो बस मोटिवेट रहो, टेंशन फ्री रहो, क्लासेस आर ऑलवेज ऑन टाइम, मेरी साइड से और भी कुछ हेल्प चाहिए हो बता देना, और कल तो नहीं, मैं परसों से या सैटरडे से स्टार्ट कर दूंगी तुम्हारे क्विजेस भी, और इको की क्लास 5 बजे हो रही है, आई थिंक दैट टाइम इज नॉट एट ऑल कंफर्टेबल टू एवरीवन, तो मैं उस हाँ क्लास को लेट कर देती हूँ। हाँ वो रात को कर दो, मुझे सिर्फ मंडे को ही प्रॉब्लम है रात को, बाकी दिन प्रॉब्लम नहीं है। और ये दीपा, हाँ दीपा बेटा, इसने मुझे मैसेज किया था कि आप जब वो कौन सा बीसी के करवाओगे तो मुझे बता देना, और मैंने कहा कि मैं रात में लूंगी क्विज, तो कहती है मैम रात का टाइम कैसे हो गई? बेटा देखो हर टाइम पे भी हर बच्चे के हिसाब से हर टाइम कंफर्टेबल नहीं होता है, नहीं मैम, जो अभी हमारा वो प्रॉब्लम खत्म हो गया है, क्योंकि ना वो जो सर मैथ करवाते थे ना, वो अभी बाहर गए हुए हैं, और फिर अब वो रात का क्लास लेंगे भी नहीं, तो अभी आप बिंदास रख लो, आपको जब रखना है।
नहीं, मैं तुम्हारे लिए नहीं, मैं किसी के लिए नहीं, मैं सबके लिए बोल रही हूँ बेटा। क्लासेस थोड़ी सी मेरी कंफर्ट जोन के हिसाब से होगी, मैम आप ठीक है बेसिकली कब स्टार्ट कर रहे हो? बेटा? अभी बस आज कल में एक बार हमारे कल कल्पित का बर्थडे निकल जाए, परसों से ओए कल्पित का बताते हैं हम काम में। जहाँ जब ये बोलेगा हम कर देंगे क्लास चालू। हाँ मैम थोड़ा सा कर देना प्लीज। हाँ, थोड़ा सा बेटा मुझे भी करना पड़ेगा, मैंने भी 3 दिन से ढंग से क्लासेस नहीं लिए। कल मेरे एक्चुअली बैक टू बैक क्लासेस है, तो मैं कल से तो चालू नहीं करूंगी। कल तुम लोग भी अपने आप को नॉर्मल करो। मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे, यानी कि 12 तारीख है ना सैटरडे को, हाँ 12 से कोशिश करके शुरू करते हैं। ओके, यप सो ओके मैम। हाँ, तो बस अब मोटिवेट रहो, टेंशन फ्री रहो, चीजें सारी होती रहती है, ये चीजें आती हैं चलती है। और ये चलती रहेंगी, ठीक है? बस यू हैव टू फेस दिस थिंग। कल्पित एक मैसेज किया है मैंने तुम्हें। और अभी ये वाला रिकॉर्डिंग वाले पॉइंट था, तो अभी ये कल्पित इसको अपलोड कर देगा बाद में यूट्यूब पे।